मैम आप भेजोगे क्या रिकॉर्डिंग? नहीं, मैं ऐसे डेली में रिकॉर्डिंग्स नहीं भेजती हूँ, ये मेरे अपने यूज के लिए होती हैं। हाँ, लेकिन अगर सपोज किसी ने आज जैसे कोई किसी कारणवश आप आज का सेशन नहीं ज्वाइन कर पाए 7 दिन के अंदर, तो मैक्सिमम 2 to 3 डेज की मैं रिकॉर्डिंग दे देती हूँ। जैसे अगर आज जो लोग कोई नहीं आएगा तो उनको चाहिए होगा तो उनको आज की मिल जाएगी, लेकिन एवरी डे की नहीं मिलेगी। ठीक है। हाँ जी। तो हमारा जो हम बोल रहे हैं कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो हम निकालते हैं, कि पास्ट के अंदर हम एक कार्ड निकालेंगे, प्रेजेंट का भी एक कार्ड निकालेंगे, फ्यूचर का भी एक कार्ड निकालेंगे, राइट। अब यहाँ पे मैं एक चीज बता देती हूँ कि आपको एक कार्ड में सपोज समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसके ऊपर एक क्लैरिफायर निकाल सकते हो। ठीक है। आपको क्लैरिफायर भी आपका कि मेरे को उस क्लैरिफायर में भी समझ में नहीं आता कि मेरे को तो 3 कार्ड में ही समझ आता है ना, तो आप पास्ट के लिए 3 कार्ड, प्रेजेंट के लिए 3 कार्ड और फ्यूचर के लिए 3 कार्ड निकाल सकते हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं निकालती हूँ, क्योंकि मेरे पास अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, तो कोई बोलते हैं कि मैम एक कार्ड में तो हमें समझ ही नहीं आता है ना, अभी क्या बोल रहे। तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैक्सिमम 3 कार्ड्स निकालने हैं, इससे ज्यादा नहीं निकालने हैं, इससे ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एंजल्स आपको एक कार्ड में आंसर दे देते हैं, लेकिन एक में नहीं समझ आता तो कोशिश करो कि एक के ऊपर क्लैरिफायर निकाल लो कि ये कार्ड मेरे को क्लैरिफाई कर दो कि क्या बताने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो 2 कार्ड सफिशियंट होते हैं, 2 कार्ड पास्ट के दो। अगर फिर भी ऐसा है कि क्लैरिफायर में भी नहीं समझ आया, फिर हम बोलते हैं फिर आपको क्लैरिफायर नहीं निकालना, फिर आपको पहले ही 3 कार्ड निकाल लेने कि पास्ट के 3 है, प्रेजेंट के 3 है, क्लैरिफायर के ऊपर एक और कार्ड नहीं निकालना। अगर क्लैरिफायर भी समझ नहीं आया ना, इसका मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहे हैं कार्ड्स, तो आपको और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है। तो हम इस तरह से निकालेंगे, अभी हम सिर्फ एक एक कार्ड निकालेंगे, 3 पे हम बाद में आएंगे, राइट। तो आपने सिचुएशन के हिसाब से एक एक कार्ड निकालना है। अगर प्रेजेंट वाला कार्ड आपको समझ में नहीं आ रहा, मतलब एक कार्ड समझ नहीं आया, तो आप ऊपर एक और क्लैरिफायर निकाल लोगे, उससे ज्यादा नहीं निकालना है। क्लियर हो गया। और क्लैरिफायर हर सिचुएशन के लिए नहीं निकाला कि पास्ट के लिए भी निकाल लिया, प्रेजेंट के लिए भी निकाल लिया, फ्यूचर के लिए भी निकाल लिया, है ना। तो आपको क्या करना है, जिस जोन सी सिचुएशन आपको समझ, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, प्रेजेंट और फ्यूचर, है ना। तो पास्ट में तो अगर हम नहीं भी निकालेंगे तो इट्स ओके, क्योंकि वो टाइम तो निकल चुका है, तो हमें प्रेजेंट और फ्यूचर की जरूरत होती है, तो वहां पे निकाल सकते हो। तो अभी क्वेश्चन है हमारा, मैं बारी बारी से सबको क्वेश्चन दूंगी। सबसे पहले हम हल्का से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, हल्का। क्लाइंट का क्वेश्चन है कि मैं ना पिछले 3 साल से अपने करियर में बड़ी स्ट्रगल फेस कर रहा हूँ। कभी मैं कोई जॉब करता हूँ, कभी मैं कोई जॉब करता हूँ, तो मेरे को ना कोई भी करियर में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो कब तक मिल जाएगी, और क्या है मेरे करियर का, कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकाल के हमें को बताइए। वैसे तो उसने मेरे को बता दिया है कि पास्ट में मैं इतने टाइम से प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ ना। आप पास्ट का नहीं भी निकालोगे तो इट्स ओके। कई बार हमारे पास क्लाइंट आते हैं कि मेरे ना करियर का बताओ, वहां पे वो हमें नहीं बताते कि मैं पास्ट में क्या फे, तो उस सिचुएशन में आप पास्ट का कार्ड निकाल लो। अगर ऑलरेडी उसने पास्ट का बता दिया तो चाहे आप उसको छोड़ दो, प्रेजेंट और फ्यूचर निकाल दो। मैम पास मेरा तो एस ऑफ कप्स आया है, तो इतनी प्रॉब्लम तो दिख नहीं रही। नहीं, अब उसने तो मेरे को बोल दिया ना। मे बी। नहीं, मेरी बात समझो, उसने मेरे को बोल दिया हाँ कि मेरे को प्रॉब्लम हो हाँ रही है ना, मेरे को पास्ट में प्रॉब्लम हो हाँ, रही मैंने पहले निकाल लिया था, आपके बोलने से पहले निकाल लिया था, तो है। इसको नहीं, हटा आप देती हूँ फिर मैं, या फिर सपोज सपोज वहां पे एस ऑफ कप ही आ जाता है, मान लो रियल में सपोज है ना, नेगेटिव कार्ड नहीं आता और एस ऑफ कप ही आ जाता है, तब आप क्या बोलोगे। तब हम एस क्या बोलते हैं, शुरुआत, है ना। तो हम उसको पास्ट में किस तरह से बोलेंगे कि आप हाँ ना बार बार शुरुआत कर रहे थे चीजों की, मतलब कहीं पर भी आपने टिक के काम नहीं किया, क्योंकि उसने मेरे को बता भी दिया कि मैं दिक्कत आ रही है मेरे को, कभी मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, कभी मैं कोई, अच्छा ठीक है है ना। तो हम इस तरह से उसको रिलेट करेंगे। ठीक ठीक है ठीक है। और अभी प्रेजेंट तो आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, हम्म। तो उसमें हम अगर बोले एज एज प्रॉब्लम हम बोलेंगे कि क्या है, इसको हमें एज अ नहीं, हम प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बोल ढूंढ रहे हैं ना रहे हैं। मैम, एज। नहीं नहीं, हम प्रॉब्लम नहीं ढूंढ रहे हैं राजे। उसने बोला कि मेरे करियर में अभी तक मुझे स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है ना। तो अब आपने
पास्ट का एस ऑफ कप निकाला, आपने बोल दिया कि आप ना, आपका जो बार बार शुरुआत कर रहे थे, मतलब आप, और माइनर कार्ड है, तो कहीं पर भी आपने टिक के काम नहीं किया, क्योंकि आप एक जॉब छोड़ के दूसरी में जा रहे थे खुद से, क्योंकि आपको शायद पसंद नहीं आ रही थी। अभी क्या है कि आप एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो प्रेजेंट में आपकी स्टेबिलिटी की शुरुआत हो चुकी है ना, क्योंकि स्टेबिलिटी देते हैं ना पेंटिकल्स के कार्ड्स, तो हाँ, स्टेबिलिटी की शुरुआत हो चुकी है, एक अच्छी जॉब की शुरुआत हो हो चुकी सकता है। हाँ जी। है कोई न्यू जॉब, हाँ आपको हो सकता है कोई नई मिल चल जाए, कोई हम्म आप नया काम शुरू कर लो। हम्म। तो ये पॉसिबिलिटी अभी सिचुएशन आ रही है, तो ये आप इसको पता करो, फाइंड मेहनत करो, तो आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है। हम्म। हो सकती है, अभी हो रही है बोलेंगे, क्योंकि प्रेजेंट का और कार्य। फ्यूचर के लिए ओके प्रेजेंट में, हाँ हाँ, मतलब सिचुएशन आपके फेवर में है राइट नाउ, हम बोलेंगे सिचुएशन आपके फेवर में है, चीजें जैसा आप चाहोगे वैसा हो सकता है, तो आप उसको वैसे ही प्लान करो और आगे बढ़ो। हाँ, आगे बढ़ो, राइट। हाँ आप ठीक है। बोलिए। और फ्यूचर में आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो अगर आप अभी को जो प्रेजेंट को सारी चीजें आप ठीक से करते हो, जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको आप ले लो, प्लान करो, तो आपका फ्यूचर, आप बिजनेस करना चाहते हो जो भी करना चाहते हो, उसमें आपका सक्सेस ही सक्सेस है। हाँ, क्योंकि आप थोड़ा फ्यूचर में पेशेंस हमें, रखो, थोड़ा ग्राउंडेड रहो। फ्यूचर में हमें क्या दिख रहा है कि वो किंग वाली पोजीशन पे पहुंच जाएगा, इतनी स्टेबिलिटी उसको पहुंच मिल जाएगा, जाएगी, है ना। तो हम क्या आ करेंगे जाएगी, कि आ अभी, जाएगी। अभी स्टेबिलिटी की शुरुआत हो चुकी है, और आप फ्यूचर में आने वाले, आप ऐसा सोच लो कि 1 1.5 साल तक आप एक अच्छी पोजीशन पर स्टेबल हो जाओगे, और आपको हो सक्सेस, जाओगे। ग्रोथ, पैसा सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हो, राइट। तो अच्छा पॉजिटिव हाँ दिख रहा है। हाँ जी हाँ। प्रिया, आपके लिए और क्वेश्चन है। दोनों, हम्म। और दोनों पेंटिकल्स का ही आया मैम। हाँ, और दोनों स्टेबिलिटी के कार्ड्स आ गए ना। जी मैम। प्रिया, मेरी सिस्टर है, वो, उसकी शादी को 8 साल हो गए, अभी तक उसने कंसीव नहीं किया है, तो बताओ कि क्या उसके, उनकी किस्मत में बच्चा है, क्या वो कर पाएंगे कभी कंसीव? मैम ये कर पाएंगे या नहीं, तो ये तो येस और नो कार्ड हुआ। नहीं, आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जीज ओके निकाल रहे हैं कि इनकी एनर्जीज क्या ठीक रहेंगी, है मैम। क्योंकि लोग मैम हमें ऐसे ही पास्ट। करते हैं क्वेश्चन, वो हमें ऐसे नहीं बोलते कि एनर्जीज क्या है ना, वो तो यही जी बोलेंगे कि हाँ क्या वो माँ बनेगी, क्या उनके यहाँ बच्चा होगा, है ना, तो वो तो हमें खुद से अपने क्वेश्चन को फ्रेम करना होता है। जी। मैम पास्ट में आता है द मैजिशियन। हम्म तो मैम इसमें ये कह सकते हैं कि मैम ये तो एक मैनिफेस्टेशन का कार्ड है कि आपने पहले जब पॉसिबिलिटी थी तब आपने किया नहीं। हम्म 8 इयर्स में आपके पास पॉसिबिलिटी थी तब तो नहीं हो पाया। और आज भी अगर आप इंस्टेंट एक्शन जो भी आप ले रहे हो इसमें पॉसिबिलिटीज हैं होने की। मैम प्रेजेंट में आ रहा है हमारा 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यस। हम्म तो पॉसिबिलिटीज हैं होने की। और मैम फ्यूचर में ये सीन दिखा रहा है, मगर फिर भी आप अपनी एनर्जीज में स्टक हो, क्योंकि आप नेगेटिव ही सोच रहे हो, इसलिए ये चीजें वर्क नहीं कर रही हैं। अदरवाइज पॉसिबिलिटी है। मैम कौन सा फ्यूचर इज कार्ड है? द 9 ऑफ, यस इट्स अ, मैम ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स फ्यूचर का। ओके। हाँ जी। यस मैम। श्रुति, आप इसको थोड़ा सा अपने वर्ड्स में बताओगे, आप क्या फील कर रहे हो उसके लिए? मैम पास्ट में आपके पास पॉसिबिलिटीज था, आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी था, लेकिन उसको आपने ठीक से अप्लाई, उसकी यूज नहीं किया। प्रेजेंट दिखा रहा है कि हो सकता है, लेकिन आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा हम्म अभी, मतलब बहुत कुछ आपको स्ट्रगल के बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा। एंड फ्यूचर में कौन सा वाला कार्ड था? 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 वर्ड। आप पास्ट में मत देखो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या आपने गलती किया, क्या क्या हो गया, उसको छो मतलब अभी मतलब फ्यूचर में आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाओगे, और आप पास्ट के बारे में ही सोचते, मतलब ऐसा क्या मैम, मतलब सोचते रह जाओगे। यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स ही आ रहे हैं ज्यादा, इसलिए कहा हाँ, मैंने। आपको मतलब फ्यूचर दिखा रहा है कि अगर आपने प्रेजेंट को ठीक से यूज नहीं किया, तो पास्ट फ्यूचर में जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया था, वैसा क्यों किया था, मैंने जो मुझे जो मौका मिला था मैंने उसको ठीक से यूज क्यों नहीं किया।
मतलब आप पास्ट में मैम ज्यादा टाइम के लिए यूज मतलब मतलब जी बोलिए बोलिए। अब देखो हाँ हमें ना मतलब सबसे हाँ इम्पोर्टेंट क्या होता है, हमें प्रेजेंट और फ्यूचर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पास्ट तो निकल गया जी था ना, हमें जी 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 एकदम से देखने से क्या पता चल रहा है, एकदम से देखने पर कि 9 नंबर का कार्ड है और 9 नंबर की नेगेटिव एनर्जी, तो वहां पे भी वो वेट करता हुआ ही नजर आ रहा है ना। जी मिला तो नहीं है ना बच्चा वहां पे, वो खुश तो नहीं है, जी हैप्पी तो हमें नहीं जी दिख रहा, अभी भी वो पास्ट की तरफ ही देख रहा है। राइट, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि पास्ट में देखो आपके पास होना चाहिए था, हमें अब मुझे ये नहीं पता कि आपके क्यों नहीं हुआ। हो सकता है कि आप खुद से ही नहीं चाह रहे थे बच्चा, प्रिकॉशंस ले ही जा रहे थे, आप सोच रहे थे कि नहीं अभी हमें फैमिली प्लानिंग करके रखनी है, हमें अभी रेडी नहीं है हम इस चीज के लिए ना। तो उस टाइम पे आपको भगवान शादी के 1 साल के अंदर अंदर आपको बच्चा देने वाले थे, लेकिन आपने शायद वो टाइम अपने खुद से निकाल दिया। राइट, तो उसके बाद प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होगी। अब प्रेजेंट में कौन सा कार्ड है, शनि का कार्ड है। तो प्रेजेंट में आप बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर एफर्ट्स कर रहे हो, बहुत सारी चीजों को आप ट्राई कर रहे हो सकता है कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट भी जी ले रहे हो, क्योंकि काफी सारे इवेंट्स दिख रहे हैं ना हमें। तो आप काफी सारी चीजों में हाथ पैर मार रहे हो, एफर्ट्स जी कर रहे हो, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं हो रहे हैं। अब फ्यूचर के अंदर भी हमें आप वेटिंग मोड में ही लग रहे हो, फ्यूचर में भी हम ऐसा तो मैं आपको नहीं बोल सकती एकदम से कि आपका बच्चा हो जाएगा। राइट, तो मुझे क्योंकि वो माइनर कार्ड है, तो 1 1.5 साल 1 साल की एनर्जी तो आप बोलोगे कि मुझे नेक्स्ट 1 ईयर तक भी आपका पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है कि आपके यहाँ बच्चा होगा, है ना। अब क्योंकि 9 ऑफ वैंड आ गया, तो हम एक और क्लैरिफायर कार्ड निकाल सकते हैं, या फिर एक और कार्ड निकाल सकते हैं कि उनको थोड़ा और गाइड कर दे कि 1 साल तक तो हमें नहीं लग रहा, लेकिन उसके आगे देख लो आप, उसके मैम अगला। उसके आगे मैम 3 एम्प्रेस कार्ड, हाँ, दैट तो मीन्स देखो 3 इयर्स। एम्प्रेस आ गया, वो 1 साल तक तो नहीं लग रहा, हम इसको बोलेंगे कि हमें 1 साल तक तो नहीं लग रहा, लेकिन उसके बाद उससे अगले साल में 2026 में आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपका किसी भी तरीके से, चाहे वो नेचुरल हो या मेडिकल ट्रीटमेंट से हो, आपको यहाँ पे बच्चा होगा, और आप जरूर डेफिनेटली माँ बन। तो जहाँ पे 8 साल वेट किया, वहां पे 1 1.5 साल और निकाल लो। ठीक है, इस यस हिसाब मैम से उनको गाइड जी। कर। हाँ जी और हम्म। मैम इस पे रेमेडी देनी हो, जैसे कि ये वाली रेमेडी करो तो फिर क्या देनी चाहिए इसमें? रेमेडी आप फिर दे दोगे इनको, 3 नंबर की रेमेडी दे दो, क्योंकि वही हमें बच्चा दे रहा है ना। 3 नंबर जुपिटर, जी तो जुपिटर जुपिटर। जुपिटर जो होते हैं वो परिवार को बढ़ाने के भी कारक होते हैं, है ना। तो यस यस तो जो चीज जी हमें दे रही है ना, हम उसकी रेमेडी कर देंगे ताकि वो हमें इफेक्ट जल्दी दे दे। राइट, ओके मैम जुपिटर की यस रेमेडी दे दो। हाँ जी यस मनीषा, आपका क्वेश्चन है कि हम जी लोग मैम। पिछले कई सालों से घर हमारा नहीं बन पा रहा है, हम लोग घर जी मैम। बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, तो आप बता दो कि क्या हम घर बना पाएंगे अपना, किराए के घर में रह रहे हैं पिछले 10 साल से। मैम मुझे पास्ट का कार्ड तो मैम ये आया है, पेज ऑफ वांड्स। तो मतलब जैसे ये दिख तो रहा है कि मैम जैसे पहले आपने शुरुआत तो की थी जैसे, और जैसे आप ढूंढ भी रहे थे। की एनर्जी क्या है, सीरियस नहीं थे। जी मैम हाँ जी, मतलब ढूंढ तो रहे थे लेकिन आप उस चीज को लेके बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे। तो हम्म, जैसे और अभी जैसे प्रेजेंट में है तो आप उस चीज को लेके थोड़ा सा सीरियस हो गए हो, तो आप मतलब फिजिकली आप मतलब उसके लिए मतलब एफर्ट्स मार एक्शन ले रहे रहे हो हो। बहुत। जी एक्शन ले रहे हो, तो आप उसके लिए काफी एफर्ट्स, आप अभी एफर्ट्स मार रहे हो। और जैसे काफी पॉजिटिव एनर्जी है, तो आपको मतलब जैसे आपको भी अगर आप एफर्ट करते रहोगे तो घर मिलने की फ्यूचर में कार्ड आ रहा है पेंटाकल्स का। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी आप तो एफर्ट आप अभी तो मार रहे हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि आप फिर से सीरियस नहीं रहो। और जैसे या तो आपको पैसों मतलब पैसों। पैसे की प्रॉब्लम, क्योंकि पेंटिकल का कार्ड है ना। जी जी। तो हाँ, हाँ जी, तो हो सकता है कि जैसे मतलब पैसों के कारण फिर आप उस चीज को लेके मतलब थोड़ा सा आपके विचार बदल जाएं उस चीज को लेके कि लेंगे कि नहीं लेंगे। तो फ्यूचर में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग चांस नहीं दिख रहा कि आप मतलब आपको मिल जाएगा, कम से कम 1 साल तक तो नहीं दिख रहा देखो मिलने अब के। पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि मैंने आपको बताया स्टक एनर्जी बताता है और लॉन्ग टर्म जी बताता है ना। पेज कौन सा जी कार्ड है, 11 नंबर का कार्ड है। राइट, जी और एक 11 नंबर क्या हो जाता है, 1 + 1 2 इयर्स, तो 2 इयर्स तक तो हमें नहीं दिख रहा। राइट, तो हम इनको क्या बोलेंगे
कि देखो पास्ट में भी मुझे पेज की एनर्जी आई थी, पेज ऑफ वैंड था ना वहां पे, पास्ट के अंदर आप काफी तैयारी से खड़े थे घर लेने के लिए उस टाइम पर, जी मैडम। लेकिन इतने ज्यादा प्लानिंग्स तो बना रहे थे कि हाँ हमने घर लेना है, कुछ एफर्ट्स करने की लेकिन सीरियसनेस से नहीं लग रहे थे उस टाइम पे। आपकी तैयारी पूरी थी, आज से 2 साल पहले की अगर मैं बात करूं, राइट। पर लेकिन उस टाइम पे आपने शायद कोई आपको घर मिल भी रहा होगा तो उस चीज के ऊपर आपने फोकस नहीं किया। मतलब आपने अगर उस टाइम पे जो हाथ में आपके वैंड थी, अपॉर्चुनिटी थी, अगर आपने उस पर पूरा फोकस करके एक्शन लिया होता तो शायद आज तक आपका घर बन गया होता। लेकिन वो बच्चे की एनर्जी क्या होती है, वो छोड़ देता है उसको, है ना। तो पास्ट में आपने पूरी तैयारी के साथ शायद घर वर देखे भी थे, आपके हाथ में उस टाइम पे पैसा और कुछ ऐसा घर प्रॉपर्टी आपने देखी भी होगी और आप पूरी तैयारी में थे, लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों से आपने उसको पूरा नहीं किया, उस टाइम पे आपने नहीं खरीदा। अब प्रेजेंट में आप दोबारा से एक्शन ले रहे हो, तो क्या कर रहे हो, एस ऑफ वैंड आ गया ना, एनर्जी दोबारा से वही वाली एनर्जी आ गई है आपके अंदर कि नहीं अब तो हमें घर बनाना ही है, अब तो 10 साल हो गए, अब तो करना ही है कुछ, है ना। तो वो एक्शन मोड आपका दोबारा स्टार्ट हो गया है और आपके पास अपॉर्चुनिटी आ भी रही होगी इस टाइम पर, आप घर देख भी रहे हो, है ना, क्योंकि स्टार्ट हो गया है। लेकिन अब फ्यूचर में मेरे को क्या फील हो रहा है कि अगेन आपको प्रॉब्लम किस चीज की आने वाली है, पैसों की आने वाली है। शायद आप जैसा घर देखना चाह रहे हो, जिस जगह पे चाह रहे हो, वो वहां पर आपको पैसे ज्यादा चाहिए, उतने फंड्स आपके पास नहीं हो। तो कहीं ना कहीं पेज क्या करता है, फिर काम को फिर से पूरा नहीं करता। तो कहीं ना कहीं पैसों के कारण आपका काम फिर से रुक सकता है। तो ये एनर्जी मुझे अगले 2 साल तक के लिए फिर से आ रही है। अब बंदा पूछेगा ना तो इतने में वो लोग सेटिस्फाइड नहीं होते कि क्या हम बनाए, तो आप एक और कार्ड निकाल लो पेज के ऊपर। जब भी पेज का कार्ड आता है ना फ्यूचर में, तो आप क्लैरिफायर जरूर निकाल लेना, एक निकाल लो। और क्या मैम ये फिर क्लैरिफायर से हमें वैंड बता का रहा है? कार्ड, फोर ऑफ वैंड्स मैम। तो अचानक से ही हो सकता है कि मतलब आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और मतलब क्योंकि राहु की एनर्जी है तो हम आपको आप और मतलब किस आपके घर बन जाए, घर किसकी मदद से हो सकता है, फैमिली वाले आपको फैमिली है। कुछ हाँ फाइनेंशियल जी। सपोर्ट कर दें उस हाँ टाइम जी। पर, है ना, आप पैसों का जुगाड़ आपका बन जाए, क्योंकि जुगाड़ से काम होता है। 4 नंबर हाँ राहु की जी। एनर्जी क्या बोलती है, जुगाड़ से काम, है ना। तो जी। आप पेज तो मुझे बोल रहा है कि 2 साल तक तो फिर वो आपको स्टक रखेगा पैसों के कारण, आपका पैसों का इंतजाम नहीं होगा, अच्छी जगह प्रॉपर्टी, लेकिन आपका सडनली कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाएगा कि आपका घर का काम बन जाएगा 2 साल के बाद, ठीक है। जी। तो इस तरह से हम फिर उनको अच्छे से क्लैरिफाई करके आंसर कर देंगे। समझ आ रहा है ना सबको? ठीक है। हाँ जी श्रुति, मेरे को अपने कर्जा नहीं मैं उतार पा रहा हूँ, मेरे को बता दो कि मेरे सिर पे जो कर्जा है क्या वो उतर जाएगा? मैम इसके लिए क्या मतलब पास्ट प्रेजेंट हाँ, फ्यूचर तीनों? तीनों निकाल लो अच्छा, ना, आप देख लो तीनों कि निकाल। पास्ट में क्या सिचुएशन थी, कौन सा कार्ड आ रहा है। अच्छा। मैम हम लोग जैसे यस नो क्वेश्चन के लिए भी ऐसे ये वाला स्प्रेड कर सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए। नहीं, क्योंकि उसमें तो हमें सिर्फ ओनली यस और नो ही बताना है, तो यस नो आने वाले टाइम के लिए होता है कि क्या ये हमारा काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा ना। तो वो फ्यूचर के लिए निकाल लो, वहां पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लगाने की जरूरत नहीं है। मैम क्वेश्चन क्या है, मेरा कर्जा क्यों नहीं कर्जा उतर रहा कब है? उतरेगा, मेरे सिर पे काफी कर्जा हो गया, मैंने बैंक से लोन लिया था, अब तो लेकिन अब क्या है कि मेरे से उतर नहीं रहा है, तो क्या उतर जाएगा? ओके। पास्ट में किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स में तो आपका पास्ट तो काफी अच्छा था। आप मतलब आपका कैरियर वाइज एंड पैसे की वाइज आपका काफी अच्छा था। पास्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। हाँ, प्रेजेंट में आपका मतलब आपका प्रेजेंट सिचुएशन बहुत ही खराब है। आप कर्ज मतलब आपका जो आप कर्जे में डूबे हुए हो, आपका फैमिलीज के साथ भी ठीक से नहीं मिल अब पा मैं रहा ना है। आपको 1 मिनट रोक रही हूँ यहाँ पे। अब उसने बोला कि मैंने कर्जा मैंने ले रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसने पहले से ही ले रखा होगा, पास से ही ले रखा होगा। और मेरे को आ गया वहां पे किंग ऑफ वॉन्ड्स। वंस। तो हाँ। हम उसको ना, ये इसको अब करियर के साथ करियर का कार्ड आ गया, तो उसने कर्जा लिया है, तो हम उसको बोल देंगे कि आपने करियर में करियर स्टेबल करने के लिए या बिजनेस के लिए लिया था क्या आपने लोन, है ना। क्योंकि आप ओके। अपना बिजनेस लोन, अपना बिजनेस वगैरह एक अच्छे लेवल का चाहते थे उस टाइम पर, है ना, जब भी आपने लोन लिया। कुछ पैसे आपने डाले होंगे, कुछ आपने लोन ले लिया होगा कि मैं बड़े लेवल से स्टार्ट करूं, क्योंकि किंग तो मेरे को बोल रहा है ना कि मैं तो किंग हूं, मैं तो उस टाइप का काम करूंगा, है ना।
तो आपने उस चीज के लिए कर्जा लिया होगा उस टाइम पर, करियर में अपनी बढ़ोतरी के लिए, लेकिन प्रेजेंट में आपका वो बिजनेस उस हिसाब से चला नहीं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आप इस टाइम पे 5 ऑफ पेंटिकल वाली सिचुएशन से गुजर रहे हो, राइट। मैम एक पूछनी थी, जैसे कि अगर नेगेटिव कार्ड आ गया तो हम तुरंत बोल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन अगर पास्ट में पॉजिटिव कार्ड आ गया तो उसके जो एसेंस है, मतलब उसको पकड़ना है। हाँ, उसका एसेंस पकड़ना है कि कौन सा कार्ड आया। कौन सा कार्ड आया, अगर पॉजिटिव भी आया तो पॉजिटिव के एसेंस को ही पकड़ना है कि आपने शायद करियर के लिए आपने लोन लिया होगा, हाँ इस हाँ, वजह से आपको प्रॉब्लम फेस कर बिजनेस रहे के लिए हो, लिया होगा, है ना, क्योंकि आप होगा, बड़े लेवल पे चाहते थे अपना काम कर। चाहते थे। क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन आपका बहुत ही खराब है, अभी तो दिख नहीं रहा है कि आपका कुछ अच्छा होने वाला है, प्रेजेंट में तो अभी कोई ये नहीं है। एंड फ्यूचर में भी कुछ, मतलब फ्यूचर में आप परेशान ही रहोगे, फ्यूचर में भी कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है अभी तो फिलहाल, फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि ये फ्यूचर में तो बड़ा कार्ड आया है, हम्म तो इट विल टेक टाइम। हम्म आपका जो आपका ये कर्ज उतारने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इसको टाइम लगेगा अभी। हम्म। वॉइस नहीं गई कहीं गई। ओके, तो हम प्रेजेंट में देख रहे हैं कि आपका 5 ऑफ पेंटिकल, तो प्रेजेंट फाइव में है। आप काफी ज्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, आपको पैसों की काफी तंगी है, आप इधर उधर से कोशिश कर रहे हो कि कहीं से कुछ पैसों का जुगाड़ हो जाए, लेकिन आपका हो नहीं, है ना। तो आपका कर्जा अभी मेरे को नेक्स्ट 2-3 साल, 3 साल तक भी उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा है, हाँ, क्योंकि मेजर कार्ड है तो 3 साल की एनर्जी होती है, राइट। तो 3 साल तक आप अभी कर्जे अगर उतारने की कोशिश भी करोगे तो थोड़ा बहुत उतार पाओगे, सारा नहीं उतार पाओगे, राइट। तो अभी आपको टाइम लगने वाला है इस चीज में, तो पहले है तो आप प्रेजेंट पे फोकस करो ना, प्रेजेंट की सिचुएशन ही बड़ी खराब है। तो पहले आपको अपने आप को स्टेबल करना होगा, आपकी स्टेबिलिटी नहीं है अभी तो जिंदगी में। 5 नंबर हमें क्या बोलता है, इनस्टेबिलिटी, राइट। सारे ही आप 5 नंबर के माइनर के कार्ड्स देखोगे ना, वो नेगेटिव है। तो जब भी 5 नंबर का कोई भी कार्ड आपका प्रेजेंट सिचुएशन में आ जाता है ना, तो आपको सीधा ही बोल देना कि प्रेजेंट में आपकी स्टेबिलिटी नहीं है किसी भी चीज में, है ना। दिक्कत है आपको करियर में, पैसों की, आप भाग दौड़ कर रहे हो, प्रॉब्लम है आपको, राइट। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट, सीमा तो आपका। मैम इसके लिए रेमेडीज देना ही पड़ेगा ना। देखो प्रेजेंट का टाइम है ना, तो प्रेजेंट में आप 5 नंबर की रेमेडी दे दो, मरकरी की, क्योंकि उसको पांच हाँ नंबर अगर प्रेजेंट में आया तो उसको मरकरी की रेमेडी करनी ही पड़ेगी जब तक। और मरकरी की रेमेडी क्या होता है, गणेश जी की पूजा, या गणेश जी को लड्डू का भोग लगाओ, गणेश जी मंदिर में दूर्वा चढ़ाओ, है ना, हरी। और बुधवार के दिन आपको जो है हरी सब्जियों का, जैसे पालक वगैरह हो गया, उस चीज का दान करना है, खानी नहीं है, ठीक है। ओके। तो जो चीज का आप दान कर रहे हो उसको आपको यूज नहीं करना, खाना नहीं है, खुद नहीं खाना, राइट। तो मैम रेमेडीज के लिए अलग और कार्ड नहीं निकालना है। नहीं, क्यों निकालना है हमें, प्रेजेंट में अच्छा, सिचुएशन जो क्यों प्रेजेंट निकालना। में जो प्रॉब्लम दिख रहा है उसी में ही हमको रेमेडीज हाँ, देना है। अलग से क्यों ओके। निकालेंगे हम, है ना। ओके। हाँ जी, सीमा आपके लिए क्वेश्चन है। मेरे को अपनी फ्यूचर सेटलमेंट अब्रॉड में मैं करना चाहती हूँ, क्या मेरे को मेरी अब्रॉड में फ्यूचर सेटलमेंट हो जाएगी। मैं काफी टाइम से सोच रही हूँ कि भी हम अब्रॉड सेटल हो जाए। तो आप बताइए कि क्या हम हो सकते हैं अब्रॉड सेटल। सीमा आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। मैम इसके लिए भी पास्ट निकालना पड़ेगा। हाँ, आप निकाल सकते हो, मर्जी है, यहाँ पे अगर नहीं भी निकालते तब भी चल जाता है ना, लेकिन हम क्या है कि अगर पास निकाल देते हैं ना तो बता देते हैं पास का, तो क्लाइंट थोड़े इम्प्रेस हो जाते हैं कि अच्छा इन्होंने ये भी बता दिया है ना, क्योंकि कार्ड तो हमें बता ही देंगे एनर्जी पास्ट की। मैम पास्ट की एनर्जी है अब्रॉड को लेके 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो पास्ट में भी मैम कहीं ना कहीं आप सोच तो बिल्कुल रहे थे, लेकिन उसके लिए जो आपको एफर्ट्स करना था अब्रॉड जाने को लेके, शायद उतना आपने अपने से एफर्ट्स
नहीं किया। अब देखो क्या हो रहा है वहां पे, पास्ट में उनके पास चीज आ रही है लेकिन वो नहीं वर्क कर रहे हैं ना। हाँ, मतलब तो हम आपके बोलेंगे कि पास पास्ट अपॉर्चुनिटी। में आपके पास हो सकता है अपॉर्चुनिटी आई थी एक टाइम पर, बाहर जाने का यस। ऑप्शन था, लेकिन उस टाइम पर आपने एफर्ट नहीं किया, आप एफर्ट्स नहीं किया। हाँ आप बैठे थे आराम से। बैठे रहे। मैम प्रेजेंट की एनर्जी बता रही है, द चैरियट की एनर्जी 7 नंबर ट्रेवल का भी है, तो कहीं ना कहीं यदि आप कोशिश करोगे, चीजों को एनालाइज करोगे, तो बिल्कुल चांसेस है कि आप मतलब ट्रेवल कर सकते हो, आप अब्रॉड जा सकते हो। प्रेजेंट की एनर्जी शो करी कि yes, थोड़े बहुत आप नहीं अब कंफ्यूज हो। रुको, अब यहाँ पे ऐसा नहीं बोलेंगे कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरे को प्रेजेंट में चैरियट दे रहा है कि चैरियट चल पड़ा है। तो हम क्या चल पड़ा बोलेंगे है। कि प्रेजेंट की जो आपकी एनर्जीज हैं वो मूवमेंट पर हैं, किस चीज के लिए, अब्रॉड जाने के लिए, जाने है ना। तो जो एनर्जी पास्ट में के लिए। स्टक थी, आप चुप करके लेकिन बैठे फ्यूचर में हो अब आप सकता मूवमेंट पर हो, आप एक्शंस लेने की तैयारी में हो, आपने एम्स बना लिया कि भी हाँ हमें अब्रॉड जाना है, तो आपकी एनर्जी मूव कर रही है, आप डेफिनेटली इस टाइम पे आप बाहर जाने की आपकी पूरी तैयारी है। अब हम ये बताना है कि इनका काम बनेगा या नहीं। मैम फ्यूचर की एनर्जी कहीं ना कहीं आप आगे जाके मुझे स्टक होते हुए दिख रहे हो, मे बी फाइनेंशियली स्टकनेस हो या कुछ भी, जो भी प्रोसीजर में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से आप डिसीजन लेने में आगे जाके मुझे स्टक होते हुए दिख रहे हो। मैम इसके लिए क्लैरिफायर निकाला तो एस ऑफ वैंड, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है कि यदि आप अपनी स्टकनेस दूर कर लोगे और प्रॉपर एक्शन लोगे, जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं या आएंगी, यदि उसको आप चैनलाइज कर लेते हो तो आप डेफिनेटली जा सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं फ्यूचर में आप स्टक होते हुए दिख रहे हो, कौन सा डिसीजन नहीं कार्ड ले है? पाओ। 2 ऑफ मैम 2 swords। ऑफ स्वॉर्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके। हाँ, तो फ्यूचर में भी अगर हम बात करें कि आप कंफ्यूज्ड रहोगे, आप शायद कहीं दो चीजों में फंसे रहोगे। एक मन आपका करेगा प्रेजेंट में, तो अब अभी आपकी पूरी तैयारी है, आप पूरा एम्स बना लिए कि हमने जाना है, लेकिन फ्यूचर में फिर आपकी एनर्जी मेरे को आपके काम रुकते हुए नजर आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स दिखा रहा है। अगर हम ऐसा बोले कि एकदम से आप अभी फाइल लगाओगे और आपकी फाइल लगाते ही 6 महीने में आपका वीजा आ जाए, तो नहीं आएगा। तो आपकी क्या आने वाली है, हर्डल्स आने वाली हैं, राइट। तो हर्डल्स के बाद आपका काम होगा, लेकिन फाइनली वो मेरे को क्या दे रहा है, किंग ऑफ वैंड्स, राइट। तो फ्यूचर में आपका सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन 1 साल के बाद होगा। अभी 1 साल तक आपकी हर्डल्स आने वाली हैं, क्योंकि हमें 2 नंबर की एनर्जी आ गई, प्रॉब्लम की एनर्जी आ गई, राइट, कंफ्यूजन की आ गई, ऑब्स्टेकल का कार्ड आ गया। लेकिन किंग ऑफ वैंड की एनर्जी क्या होती है, माइनर कार्ड है, तो सबसे बड़ा कार्ड है माइनर, हमने क्या बोला, 1 साल की एनर्जी होती है ना। तो 1 साल तक हर्डल्स आएंगी, जब भी आप फाइल लगाओगे ना, फाइल लगाने के 1 साल तक आपको हर्डल्स फेस करनी पड़ेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद जब भी आपका काम बनेगा उसके बाद बनेगा, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचो कि भी अभी फाइल लगाइए 2 महीने में वीजा आ जाए, तो नहीं आएगा, 1 साल तक हर्डल्स फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। मैम एक डाउट था, जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या मेरे पार्टनर से रिकंसिलिएशन होगा, तो जनरली जैसे मैम मैं पास्ट का भी देख लेती हूँ, प्रेजेंट और फ्यूचर का। मान लीजिए प्रेजेंट एनर्जी में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, स्टकनेस वाली एनर्जी आ रही है, और फ्यूचर का एनर्जी मान लीजिए क्वीन ऑफ वैंड्स आ गया, तो मैम उसको क्या बोलेंगे कि अभी तो एटलीस्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे हाँ हो जाएगा आगे लेकिन अभी अगर हम बोले कि एकदम से होगा तो नहीं होगा, अभी एनर्जी स्टक है, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि माइनर कार्ड है ना। तो हम बोलेंगे कि 8 हफ्तों से लेकर के इवन 8 महीने भी बोल सकते हैं, 30 साल के अंदर आपका नहीं होगा। माइनर कार्ड है, मैक्सिमम आप एनर्जी 1 ईयर की बोलो तो रिकॉन्सिल, लेकिन अब क्या है कि वो स्वॉर्ड्स के भी कार्ड है, टाइम जल्दी निकल जाता है ना। तो क्वीन ऑफ वैंड क्या बोल रही है कि 1 साल के अंदर अंदर आपका रिकॉन्सिलेशन करवा दूंगी, माइनर कार्ड है ना, पॉजिटिव कार्ड है, राइट। तो वो आपका करवा देगी, 1 साल का टाइम लगेगा, मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर अंदर आपका रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा। मैम यदि प्रेजेंट की एनर्जी में कोई भी जैसे माइनर का नेगेटिव कार्ड आ गया, तो उसका हम टाइम फ्रेम, जैसे कि स्वॉर्ड्स आ गया तो वीक्स या मंथ मान लेते हैं, तो क्या वो टाइम फ्रेम हमको 1 ईयर, 6 मंथ्स to 1 ईयर लेके चलना पड़ेगा कि उतना टाइम लगेगा? अगर तो वो स्वॉर्ड के कार्ड आए तब तो वो टाइम जल्दी निकल जाएगा, फिर तो आप वीक्स तक बात करो कि अभी 8 हफ्तों तक तो आप इतने ही ज्यादा कंफ्यूज रहो। 8 हफ्ते कितना होता है, 2 महीने, कि मैं रिकॉन्सिलेशन करूं ना करूं, आप स्टेप नहीं लोगे, आपको घर वाले भी कुछ बोलेंगे, आपका मन कुछ करेगा, तो आप कुछ एक्शन भी नहीं ले पाओगे, फंसे रहोगे। लेकिन उसके बाद क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी है तो टाइम जल्दी निकल जाएगा, मूविंग एनर्जी है, राइट।
उसके बाद चीजें आपकी फेवर में आनी स्टार्ट होंगी। और उसके बाद फिर क्वीन का टाइम आ गया ना, क्योंकि हमें फ्यूचर में कौन रिकॉन्सिलेशन कौन करवा रहा है, क्वीन ऑफ वैंड करवा रही है, तो फिर क्वीन का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो क्वीन हम किसको बोलते हैं, वीक्स को बोलते हैं ना। तो वीक्स 8 हफ्तों से लेकर, माइनर कार्ड का टाइम पीरियड होता है 1 साल तक, तो 8 हफ्तों से 1 साल के अंदर अंदर कभी भी क्वीन आपका रिकॉन्सिलेशन करवा देगी। तो आप अगर जाना चाहते हो, रिकॉन्साइल करना चाहते हो अपने हस्बैंड के साथ, तो 2 महीने तो आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाओगे, लेकिन उसके बाद आपकी जो सर्कमस्टांसेस ऐसी बन जाएंगे कि आप एफर्ट लोगे और आपकी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगे और आपका रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा। तो करवा देगी, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू मैम, ये क्वेश्चन। हाँ जी अलका, अब आपका क्वेश्चन है, कोई और रह गया? 2 लोग तो आए नहीं शायद। चले अब हम निकालेंगे ये तो कार्ड हमने निकाल लिया कि एक कार्ड हमने पास्ट का निकाला, एक प्रेजेंट का निकाला, एक हमने फ्यूचर का निकाला। अब हम 3 कार्ड निकालेंगे, 3 पास्ट के लिए निकालेंगे, 3 प्रेजेंट के लिए निकालेंगे, 3 फ्यूचर के लिए निकालेंगे। ये जस्ट मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ कि अगर आपको एक कार्ड में आंसर समझ में नहीं आता है तो आप 3 से भी कर सकते हो। और 3 की फिर आपको कैसे स्टोरी बनानी होती है, क्योंकि स्टोरी फिर 3 में ही बनती है, राइट। अब स्टोरी बनाने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना होता है कि अगर आपने 3 कार्ड इकट्ठे निकाले तो तीनों में देखना है कि 2 कार्ड पॉजिटिव हैं या 2 कार्ड नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब वो सिचुएशन पॉजिटिव है या थी। अगर 2 कार्ड पॉजिटिव है तो सिचुएशन पॉजिटिव थी, और जो एक कार्ड नेगेटिव है वो ऑब्स्टेकल था बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद आप तीनों जो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं वो पॉजिटिविटी के साथ आप उनकी स्टोरी बनाओगे। वो जैसे अभी हम स्टार्ट करेंगे बताना, कार्ड्स आएंगे तब हम बोलेंगे। फिर उसके बाद फिर आपको जो नेगेटिव कार्ड है उसकी ऑब्स्टेकल बताने की, ये प्रॉब्लम है या इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए था, राइट। फिर इसके साथ हम एलिमेंट भी देखेंगे कि क्या वो पेंटिकल्स के कार्ड है या फिर क्या वो राइट वैंड्स के कार्ड है। तो मेजॉरिटी कार्ड्स कौन से एलिमेंट के आ रहे हैं, तो एलिमेंट को भी ध्यान में रख के स्टोरी बनानी होती है, राइट। फिर हम ये भी देखेंगे कि मेजर कार्ड 2 आए हैं या माइनर कार्ड 2 आए हैं, एक मेजर आया है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के स्टोरी बनानी होती है। वो अब जब हम कार्ड निकालेंगे तब हम उसको समझेंगे। तो अलका से स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, कार्ड निकाल लिए मैंने। तो पास्ट में मेरा आया हाई प्रीस्टेस, मैंने क्वेश्चन तो बोला नहीं। 9 ऑफ कप्स और सन। मैंने क्वेश्चन ही बोला, आपको कार्ड्स कैसे निकालने। ओके, क्वेश्चन है कि मेरा पास्ट जो है मेरे प्रेजेंट को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट कर रहा है या नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर रहा है। मेरा पास्ट मेरे प्रेजेंट को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। 3 कार्ड निकाल लो, पास्ट के निकलेंगे तीनों कार्ड्स। मैम पास्ट, हाँ मैम, तो इसी स्प्रेड को यूज कर लेती हूँ मैं। कर लो। ये हाई प्रीस्टेस है, और 9 ऑफ कप्स है और सन है। हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ कप्स एंड सन। हाँ जी, तो तीनों कार्ड अब यहाँ मुझे प्रॉब्लम होती है। हाँ हाँ, पॉजिटिव ही है। तो जो अच्छा ओके, तो पास्ट मतलब आप अच्छा है और वो उसको ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर अच्छा है, जो अभी प्रेजेंट पे इम्पैक्ट अच्छा है। पास्ट ने आपको अच्छी इंट्यूशंस भी दी हैं, अच्छी गट फीलिंग्स दी हैं आपको मतलब इमोशनली सेटिस्फाइड भी रखा है, खुश रखा है, आपने अचीव भी करा है। तो पास्ट में आप ये सारी चीजें आपको मिली हुई हैं, मतलब यू हैव अचीव्ड ऑल दिस इन द पास्ट। ये ठीक है मैम? वो तो मैं बताऊंगी ना बाद में। हाँ जी, कोई और बोलेगा? श्रुति आप ट्राई करो कि इनके पास्ट में ऐसी क्या चीजें थी जो इनको प्रेजेंट में इम्पैक्ट कर रही हैं। कार्ड है हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ कप्स एंड सन। मैम पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से या नेगेटिव तरीके से? हाँ, वो आप मैम कार्ड हाई प्रीस्टेस, सन एंड द 9 ऑफ एंड 9 ऑफ कप्स। इसमें कोई नेगेटिव कार्ड है नहीं। हाँ
हो सकता है कि मतलब अगर इसको पास्ट के साथ ये करे कि आप सीक्रेटिव थे, आप सब कुछ मतलब बहुत कुछ आप छुपा के रखते थे, मतलब हाई प्रेस्ट। मुझे लगता है कि पास्ट में आप काफी इंट्यूटिव, मतलब आपके पास यू गेन द इंट्यूटिव पावर। ये आपका पास्ट दिखा रहा है कि आप अचीव करा है ये टू तीनों कार्ड्स जो आए ना, टू बी ये हमारे इंट्यूटिव। पास्ट के लिए है कि पास्ट में ये चीजें ऐसी थी, तो वहां से आपने उन चीजों के लेसन हाँ, लिए या उन चीजों की सपोर्ट ली, तो जो आपको प्रेजेंट में इम्पैक्ट कर रहा है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या देख रहे हैं कि तीनों इम्पैक्ट। कार्ड हाँ, पॉजिटिव है। तो हम पहली बात क्या बोलेंगे कि आपका पास्ट हाँ, तो काफी अच्छा रहा है, आपका पास्ट से आपको काफी सपोर्ट मिल रहा है और पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आ रहा है आपको पास्ट से। ऐसा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हमें दिख रहा कि आप हाँ, बहुत ज्यादा परेशान थे, कि आपने बड़े जिंदगी के बड़े बड़े लेसन आपने वहां से सीख लिए, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आपने दुख नहीं देखा पास्ट में। क्यों? क्योंकि पास्ट में कोई नेगेटिव कार्ड ही नहीं है ना। पास्ट में आपको आपके फादर की बड़ी सपोर्ट थी, क्योंकि सन क्या बोलता है, फादर की सपोर्ट है ना। आपको बड़ी जल्दी से चीजों में सक्सेस मिल गई थी, तो वो चीज आपको अभी भी इफेक्ट कर रही है। वो चीजों जो आपने उस टाइम पर गेन करी थी, उस चीज का इफेक्ट अभी तक है आपकी जिंदगी पर। अगर वो 2-3 साल पहले की बात करें ना, आपको फुलफिलमेंट थी, हैप्पीनेस थी अपने रिलेशंस में, तो वो उस चीज का सपोर्ट अभी भी आपके साथ है। तो आप बड़े खुश थे, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है वहां से। तो मेरे को ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं आ रहा कि आप बहुत ज्यादा परेशानी में थे। हाँ, कुछ चीजें थी, जैसे आप अपने पास्ट में ना बड़ा कुछ छुपा के रखते थे लोगों से, आप नहीं बताते थे लोगों को कुछ भी, अपना एक्सप्रेस नहीं करते थे चीजें। लेकिन अगर मैं देखूं कि पास्ट में जो चीजें, आपका माहौल, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल काफी हाई था, परिवार का सपोर्ट था, फादर का बड़ा सपोर्ट था ना, तो वो चीजें अभी प्रेजेंट में आपको पॉजिटिव वे में ही इम्पैक्ट कर रही हैं, आपको नेगेटिव कुछ हमें दिख नहीं रहा है। राइट? तो अच्छी हाँ, कार्ड्स हैं ये, है ना। तो हाँ, मैम, अगर पॉजिटिव कार्ड आए तो पॉजिटिव मतलब ऐसे कि जो अभी आया था पॉजिटिव कार्ड, तो ऐसे उसको मतलब एक्सप्लेनेशन पॉजिटिव में ही करना है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बट हमें मतलब कार्ड्स ही जनरल पॉजिटिव आए तो। मतलब ये जनरल ये देना है, मतलब अभी जो क्योंकि क्वेश्चन था हम यहाँ पे हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है कि हमारा इम्पैक्ट क्वेश्चन। किस चीज के ऊपर आया, कि वेल्थ के ऊपर आया है, करियर पे आया है, किस। मैंने सिंपल एक क्वेश्चन सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए लिया कि पास्ट से मेरा कैसे इम्पैक्ट आ रहा है प्रेजेंट के ऊपर, है ना। तो वो ओके। पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आ रहा है आपका, आपको कोई ओके भी ओके। पास्ट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। अब हम तो क्या करें, जनरल इंटरप्रिटेशन है ये, जनरल है, राइट। अगर कोई। ओके ओके, अगर मैम समझ इसमें गए। एक नेगेटिव कार्ड आ जाता तो हम उसको बोलते कि वो एक ऑब्स्टिकल, मतलब वो वो आप लेकर आ रहे हो। हाँ, वो ऑब्स्टेकल है, वो प्रॉब्लम आपने उस टाइम पर फेस करी है। जैसे हमने हाई प्रीस्टेस में बोला कि हाँ, आप, है ना, कई बारी आप जो है चीजों को छुपाते हाँ, थे, वो चीज आपने छुपा के हाँ, रखना चीजों को, वो आप पीछे से आपने पास्ट में आपके साथ कुछ चीजें ऐसी हुई थी कि आपको लगा कि मेरे को अपनी चीजें छुपा करके रखनी चाहिए। तो अभी प्रेजेंट में भी आप उस तरह से, वो चीज का इम्पैक्ट आपके ऊपर है कि आप चीजों को छुपा के रखते हो। तो इम्पैक्ट तो वही है कि पास्ट से जो आ रहा है। बाकी फादर का सपोर्ट आ रहा है आपके साथ पीछे से, राइट। आपको फैमिली की हैप्पीनेस आ रही है पीछे से, तो वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है अभी। ठीक है। अभी अब हम क्वेश्चन के साथ करेंगे। अब आपको क्या करना है, पास्ट के 3 कार्ड्स निकालने हैं, प्रेजेंट के 3 कार्ड निकालने हैं और फ्यूचर के 3 कार्ड निकालने हैं। और एक कार्ड से, जैसे हमने पहले किया था, 3 कार्ड से आपको स्टोरी बना के बताना है। पहले तो हमने एक एक कार्ड से सिंपल बस कार्ड को पढ़ा और बता दिया, अब स्टोरी बनानी है ना। क्वेश्चन है, ओके, मेरी सिस्टर इन लॉ अपनी फैमिली के साथ अपने रिलेशनशिप कैसे अच्छे कर सकती है। अब मेरे को उसने ना, क्लाइंट ने कुछ नहीं बताया कि मेरी सिस्टर इन लॉ के जो अपने परिवार, मेरी सिस्टर के अपने इन लॉज के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं कैसे नहीं है, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उसने मुझे बस इतना बताया कि मैम बताओ कि वो कैसे अपने रिलेशंस अच्छे कर सकती है, ये बताया उसने मुझे सिर्फ, है ना। तो अब क्या है कि मुझे तो खुद मैम से 3 कार्ड निकालना। निकालना है ना। हाँ, अब 3-3 निकालने हैं। अब कौन निकालेगा नेक्स्ट? मनीषा आप निकाल लो। श्रुति आपका ऑफ है।
मैम प्रेजेंट पास्ट के लिए 3, प्रेजेंट के लिए 3 हाँ, वो एंड हम उसकी फ्यूचर। सिचुएशन देख लेंगे ना कि पास्ट में उसकी अच्छा अपने इन लॉज के साथ क्या सिचुएशन थी, प्रेजेंट में वो क्या चीजें कर रही है, और फ्यूचर में उसका कैसा रहेगा फैमिली के साथ, है ना। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या था कि वो अपने रिश्ते कैसे इंप्रूव कर सकती है, तो उसको क्या ऐसा, हमें यहाँ पे इसका मतलब हम फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, कैसे इंप्रूव कर सकती है, वो क्या करना चाहिए उसका ऐसा कि उसके रिश्ते अच्छे हो जाए। तो मैम मुझे पास्ट में तो मैम ये 3 कार्ड है मैम, द लवर्स का और 10 ऑफ वांड्स का और एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो मतलब पास्ट में तो मतलब आप लोगों के हम लोगों के बीच में काफी ज्यादा उसके प्रेम और था, उसकी जैसे मदर इन लॉ के बीच में रिश्ते की बात कर रहे हैं हम। सिस्टर इन लॉ का मदर इन लॉ के साथ। सिस्टर इन लॉ का नहीं, मेरी सिस्टर का उसकी मदर इन लॉ के साथ, मेरी सिस्टर का अच्छा अपनी सास के साथ, हिंदी में बता देती अच्छा, हूँ। जी जी। तो मैम पास्ट में तो मैम अच्छा ही था ना मैम, जैसे उनको आप था हाँ, आपस में, जैसे जैसे काफी ट्रांसपेरेंट थे, मतलब मतलब थोड़ा कम्युनिकेशन एक दूसरे को स्किल्स। लेके इमोशंस भी थे। तो आप पास्ट में तो अच्छा था मैम उनका आपस में, जैसे हाँ थोड़ा सा जैसे मतलब हो सकता है कि जो वो सिस्टर सो मदर इन लॉ है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा रिस्क, मतलब हर चीजों में जैसे मतलब ज्यादा इंटरफेयर करती हूँ। तो और पहले जैसे तो तीसरा कार्ड कौन सा है, एस ऑफ स्वॉर्ड। एस ऑफ स्वॉर्ड, तो कम्युनिकेशन भी उनका अच्छा ही था, जैसे तो हमने क्या देखा कि 2 कार्ड तो माइनर है और एक मेजर कार्ड है ना। तो पहले जी माइनर मैम। कार्ड्स को एक्सप्लेन कर दो कि जो एस के कार्ड से शुरुआत कर सकते हो, अब छोटे कार्ड को पहले बोल दो कि आपका जब रिश्ता शुरुआत हुआ था तब आपका कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा था, है ना, आप बड़े अच्छे एक दूसरे के साथ डील करते थे, आप लोगों के बीच में प्यार भी था, है ना। तो लेकिन क्या है कि कुछ चीजें बाद में अच्छा और बुरा दोनों इकट्ठा ही चल रहा था, क्यों, क्योंकि वहां पर हमें एक 10 ऑफ वैंड्स भी दिख रहा है, शायद आपके ऊपर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा आ गई थी, एकदम से उस चीज का भार या तो आपकी सास ने आपके ऊपर डाल दिया था। बट अगर मैं बोलूं कि आपको कुछ परेशानी थी तो उस टाइम भी इतनी परेशानी नहीं थी, आप दोनों के बीच में जी अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी अच्छी थी, क्योंकि मेजर कार्ड भी लवर्स का ही आया है ना। आप लोग एक जी मैम। दूसरे के साथ शेयर करते थे बात को, ट्रांसपेरेंट रहते थे, कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा था। लेकिन कहीं ना कहीं आप, हो सकता है या तो परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ गई, कुछ चीजें, जी क्योंकि एक ही कार्ड आया ना, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपको अंदर से परेशान कर रही थी। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो रिश्ता आपकी सास के साथ आपका अच्छा था पास्ट में। अच्छा जी मैम। प्रेजेंट में मैम ये 3 कार्ड आए हैं मैम। तो तो एक्चुअली थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, तो वो उस चीज का बर्डन आप आगे भी लेके अभी तक लेके चल रहे हो, तो अभी भी आप उस उन चीजों में काफी प्रेशर महसूस कर रहे हो, जैसे काफी स्टक महसूस कर रहे हो। तो मतलब आप काफी प्रेशर में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो उन सब अब चीजों को मेरे लेके, एक और मिनट रुको, रुको। अब यहाँ पे हम इसको कैसे रीड करेंगे, आप सबसे छोटा नंबर पहले रीड कर लो, फिर उससे बड़ा कर लो, फिर उससे बड़ा कर लो, राइट। और तीनों कार्ड हम देख रहे हैं कि माइनर कार्ड है, और तीनों कार्ड कौन से एलिमेंट के हैं वो भी देख लो, पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो देख लो, है ना। तो हम 2 क्या कार्ड देख रहे हैं नेगेटिव कि है आप स्ट्रगल कर रहे हो। जी मैम। तो प्रेजेंट में आप स्ट्रगल कर रहे हो काफी ज्यादा, और आपको काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है करनी पड़ रही है अपनी सास के साथ रिश्तों को संभालने में। और और आप काफी मतलब स्टक, मतलब काफी ट्रैप महसूस कर रहे हो उस चीज को लेके, और जैसे आपके इमोशंस काफी बह भी रहे हैं उस चीज को लेके। लेकिन उसके साथ साथ अच्छी चीज ये भी है कि जैसे आप आपने जो भी मेहनत की है, आप उसको थोड़ा सा एंजॉय भी कर रहे हो, तो पूरी तरह से नेगेटिव सिचुएशन तो नहीं है। हाँ लेकिन मतलब आपका स्ट्रगल जो पास्ट में कम था वो अभी बढ़ गया है हम्म। अपनी मदर इन लॉ के साथ, तो थोड़ा प्रॉब्लम है, वो ज्यादा थोड़ी सी बढ़ गई है उनके साथ। तो उस चीज को लेके आप काफी स्ट्रेस में हो अभी प्रेजेंट में। हाँ, तो क्या बोलेंगे, अब पास्ट में भी हमें एक कार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का दिख रहा था ना, कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सास ने एकदम से इनके ऊपर डाल दी है, राइट। तो अभी प्रेजेंट में क्या देख रहे हैं कि आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ फाइट कर रहे हो, क्योंकि वो 7 ऑफ वैंड्स में क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए फाइट कर रहे हो, उनके साथ फाइट कर रहे हो, तो उस वजह से कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो।
आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं माइंड के अंदर ज्यादा, आपको लग रहा है कि जैसे मैं ही कर रही हूँ सब कुछ, मेरी सास तो अब मेरे को उतना हेल्प नहीं कर रही है जितना कि वो पास्ट में करती थी। अब क्या हो रहा है कि आपके जो थॉट्स हैं ना वो इतने हो गए कि आपने अपने थॉट्स का ही घेरा बना लिया। शायद आपकी सास की साइड से इतनी कोई नेगेटिव एनर्जी ना भी हो, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि पास्ट में तो बड़ा अच्छा था, लवर्स का कार्ड था, है ना, लेकिन प्रेजेंट में वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने के कारण शायद आप उस चीज के लिए रेडी नहीं थे। तो आपने अपने विचारों का घेरा इतना ज्यादा बना लिया है कि आप उसमें अपने आप को एकदम से फंसा हुआ फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं कॉप अप नहीं कर पा रही हूँ अपनी सास के साथ इस टाइम पर। लेकिन हम देखें तो इस परिवार में आपको स्टेबिलिटी तो मिली हुई है ना, क्योंकि हमें 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या बोल रहा है कि इस बंदे के पास स्टेबिलिटी है, पैसा है। तो इस टाइम पे आप जो विचार, आपने जो घेरा बना रखा है अपने विचारों का बना रखा है, पर स्टेबिलिटी वगैरह तो आपकी जिंदगी में इस टाइम पे उस परिवार में, उस घर में आपकी सास की साइड से, परिवार की साइड से आपको मिली हुई है, राइट। अब फ्यूचर में इनको क्या ऐसा करना चाहिए कि अपने रिश्ते इंप्रूव करें अपनी सास के साथ? तो 3 कार्ड निकाल लो मैम। 3 कार्ड मैम फ्यूचर के आई मैम, 7 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स किंग और ऑफ मैम बैंड्स और जजमेंट। जजमेंट का। जजमेंट मैम। तो मैम जी, तो थोड़ा सा आप फ्यूचर में भी आप थोड़ा सा नेगेटिव ही रहोगे, जैसे और जैसे मतलब हम कंफ्यूजन गाइड मैम कर रहे एनर्जी हैं, है। गाइड कर रहे हैं, वो गाइडेंस ले रही है मुझसे कि मेरे को ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं अच्छा अच्छा अपनी ठीक है सास के मैम। साथ रिलेशन अच्छा कर लूं। तो जी जी आपको अच्छा अपनी ठीक। नेगेटिविटी को हटाना होगा, हाँ जी आपको जी, अपने तो आपको इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। किंग ऑफ कप्स क्या एक बोलता सेकंड है? चांस देना होगा। हाँ, और हाँ जी, अपने और अपने रिश्तों को एक और चांस देना होगा। अपनी गलतियों पे अपनी मिस्टेक पे वर्क करना होगा, और जैसे एक हाँ सेकंड चांस देना होगा अपने अपने रिश्ते के लिए। हाँ और जैसे इमोशनली आपको बहुत बैलेंस रहना पड़ेगा, और जैसे नेगेटिव नहीं होना है, मतलब हाँ, जी क्योंकि देखो गाइडेंस में क्या बोलते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो जो जी आप अभी प्रेजेंट में 8 ऑफ स्वॉर्ड में एकदम स्टक हो, तो फ्यूचर में हम जी क्या करेंगे, बोलेंगे 8 ऑफ 7 ऑफ कप्स दिखा रहा है ना, कि आपका जी माइंड ने जो थॉट्स बना के इस टाइम पे प्रेजेंट में आपको घेर रखा है। तो फ्यूचर में आपको रिश्ते अच्छे करने के लिए पहले तो उस नेगेटिविटी से बाहर आना होगा। जो आप माइंड में थॉट्स, इतने अलग अलग थॉट्स बना रखे हैं कि मेरी सास शायद ये सोच रही है, मेरी शायद उसको भड़का रही है, मेरे पति को भड़का रही है, ये सब जो थॉट्स आपने खुद से बना करके, जो नेगेटिव चीजें आप इस टाइम पे भी नेगेटिव हो रखे हो, तो ये आपको रिलीज करनी होगी। आपको अपने आप को पॉजिटिव करना होगा, अपने इमोशंस को बैलेंस करना होगा। आप बहुत ज्यादा इमोशंस में आके नेगेटिव सोच रहे हो, राइट। और अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो जजमेंट क्या बोलता है, मिस्टेक्स पे वर्क करो, जी जी राइट। हाँ तो जी अगर कोई गलतियां ऐसी हुई हैं पास्ट के अंदर आप दोनों के बीच में, सास बहू के अंदर, तो आप अपनी मिस्टेक्स पर खुद वर्क कर लो, आप अपनी जी गलती कन्फेस कर लो। क्यों? क्योंकि इस जी परिवार में हम देख रहे हैं कि 9 ऑफ पेंटिकल आपको स्टेबिलिटी तो मिल रही है, राइट। तो आप कुछ भी ऐसा डिसीजन मत लेना नेगेटिव होकर के, कहीं वो आपकी जिंदगी को इम्पैक्ट ना करते हैं ना। तो जजमेंट जी आपको बोल रहा है कि इसी घर में रह के अपनी गलतियों पे वर्क करो, अपने इमोशंस को जी कंट्रोल करो, और जो बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स माइंड में आ रहे हैं उनको बैलेंस करो। जी ठीक है, तो इस तरह से हम गाइडेंस जब देंगे तो आपको करना चाहिए, चाहिए करके हम बोलेंगे। क्लियर हो गया? समझ आ रहा है सबको? यस। कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप बता सकते हो, ठीक है। ओके। मैम, मैम जब हम जरा स्टोरी बनाते हैं, हाँ जी। जब स्टोरी बनाते हैं तो उसमें जैसा आपने बोला कि पहले हम माइनर्स को देख लें, मतलब या वैसे पहले स्टोरी बनाने का ऐसा कुछ पर्टिकुलर रूल नहीं है कि आपको पहले मेजर कार्ड देखना है, माइनर देखना है ना, वो आपकी इंट्यूशन बताती है। लेकिन मैं बोलती हूँ कि आप बिगिनर हो ना, तो छोटे कार्ड से स्टार्ट कर लो, कि पहले छोटे कार्ड को रीड कर लो, फिर उससे बड़ा नंबर रीड कर लो, फिर सबसे बड़ा नंबर रीड कर लो, और उन तीनों को कंबाइन करके बोलो, क्योंकि स्टोरी आपको एंजल्स बता रहे होते हैं उसके अंदर। बस हमें अपने थॉट्स के साथ थोड़ा, जैसे होता है ना कि अपनी इंटेलिजेंसी लगानी होती है ना, तो कार्ड्स को कनेक्ट करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। श्रुति आपके लिए है कि मेरे को वर्क प्लेस पर अपनी पोजीशन को स्टेबल करने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये क्या मतलब 3 कार्ड ही निकालेंगे या कितना कार्ड? ओनली 3 कार्ड्स? 3 कार्ड्स देखो,
क्या करना चाहिए, पहले तो आप उसकी प्रेजेंट की सिचुएशन देख लो कि प्रेजेंट में इसकी एनर्जीज क्या है वर्क प्लेस पर, और फ्यूचर में इसको क्या करना चाहिए के लिए 3 कार्ड्स निकाल लो, है ना। 3 कार्ड निकालो कि प्रेजेंट में आपकी ये सिचुएशन है वर्क प्लेस पर और फ्यूचर में आपको ये करना चाहिए। तो पास्ट छोड़ दो क्योंकि वो मेरे को फ्यूचर का ही पूछ रहा है। तो प्रेजेंट के 3 कार्ड्स और फ्यूचर के 3 कार्ड्स। तो मतलब क्वेश्चन क्या है मैम, प्लीज मेरे को रिपीट कर अपनी दीजिए। वर्क प्लेस पर अपनी पोजीशन को स्टेबल करने के लिए क्या करना चाहिए। ओके मैम, 3 कार्ड आया है। एक तो आया है 6 ऑफ कप्स। तो प्रेजेंट मुझे का सबके हाँ मतलब प्रेजेंट में 3 कार्ड आया है, एक कौन कौन लवर से हैं कार्ड, पहले वो बता दो। एक 6 ऑफ कप्स एंड एक 7 ऑफ वर्ड, और सॉरी 7 ऑफ स्वार्ड्स। तो प्रेजेंट में ये 3 कार्ड आया। तो प्रेजेंट में मुझे सबके साथ रिलेशनशिप अच्छा करना चाहिए, गिव एंड टेक, और सबके साथ कुछ मतलब गिव एंड टेक रिलेशनशिप होना चाहिए मेरा वर्क प्लेस में, ये जिसमें जो रिलेशनशिप में मुझे फुलफिलमेंट और ताकि मुझे अच्छा सबके साथ ये मिले। मुझे मैम, मुझे ये वाला कार्ड समझ में, ये नेगेटिव कार्ड, एक ही कार्ड नेगेटिव आया है, तो मतलब इसको कैसे। हाँ जी। हाँ, तो मतलब मैं ऐसा कुछ ना करूं, मतलब मुझे नेगेटिव ऐसा बोलना है प्रेजेंट कि में ये एनर्जीज निकाली है हमने वर्क प्लेस पर कि इनकी प्रेजेंट में वर्क प्लेस पे क्या एनर्जीज है। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ कप्स एंड तीसरा कार्ड एंड लवर। लवर्स। हाँ जी, कौन बोलेगा? प्रिया आप ट्राई करो। प्लीज शो मी द कार्ड्स दिखाइए प्लीज एक बारी। 7 ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ कप्स जी एंड लवर्स। जी जी, इसमें तो ये है कि जैसे पर्सन का जो बिहेवियर है बहुत ज्यादा कनिंग है, वो अपने काम निकालता है किसी भी तरह से, बेशक उससे बिट्रेल करना होता है, तो इस चीज से भी उसका वर्क प्लेस पर इन्वायरमेंट सही नहीं जा रहा पहले से पास्ट में। तो अपनी मैम प्रेजेंट। ये तो माइनर कार्ड छोटा है ना, प्रेजेंट जी में तो माइनर। लवर भी आया है ना, जी जी पॉजिटिव जी जी, कार्ड पहले लवर। माइनर बोला था ना मैम ने पढ़ने के लिए, हाँ, तो इसीलिए आप तो माइनर कार्ड पास्ट में पहले उसका कुछ पढ़ो। ऐसा चल रहा है, उसका कुछ ऐसा चल रहा है कि वो बहुत कनिंग बिहेवियर रखता है पर्सन, तो राजे इसलिए एक उसकी। मिनट मेरी बात सुनो। आपको ना, जी जैसे हम हमारे पास 2 कार्ड पॉजिटिव है, एक लवर्स का है, एक 6 ऑफ कप्स है ना, तो दोनों पॉजिटिव है। तो हमें नेगेटिव कार्ड को पहले नहीं बोलना, हम पहले पॉजिटिव कार्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे। नेगेटिव कार्ड हम बताएंगे लेकिन वो बाद में बताएंगे, पहले पॉजिटिव कार्ड्स को एक्सप्लेन करो। आपका इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा है, आप अपने वर्क प्लेस पर बड़े मन से काम करते हो, आपको अपने कुलीग्स का बड़ा सपोर्ट है, राइट। तो आपको वहां पे प्यार मिल रहा है, आप अपने वर्क प्लेस पर इंजॉय कर रहे हो अपनी जॉब को, राइट। लेकिन जी मेरे को साथ में ये भी एनर्जी आ रही है कि कोई ना कोई आपके साथ कहीं ना कहीं वहां पर, बेशक आपको अपने एम्प्लॉयज के साथ प्यार से आप डील कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई आपके पीछे आपको बिट्रे करने की भी कोशिश कर रहा है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये पर्सन इस टाइप का पर्सन, हम वर्क प्लेस की ओके एनर्जीज निकाल रहे हैं ना। तो इस ठीक है मैम, बात ओके। मैम से हाँ जी। मुझे ना यही समझ में नहीं आता है जब ये ऐसे कार्ड्स आते हैं ना, कि ये मतलब मेरा प्रॉब्लम है या मेरा पीछे जो एटमॉस्फेयर है, मतलब मुझे मेरे साथ ऐसा हो रहा है या मैं ऐसा हूँ, वो वर्क मुझे प्लेस। मैं उसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ। आप वो देखो ना कि हमने ये किस चीज के बारे में कार्ड निकाला है। हमने कार्ड निकाला है वर्क प्लेस पर इनकी एनर्जीज कैसी हैं, राइट। तो इनकी एनर्जीज 2 कार्ड में हमें दिख गया कि पॉजिटिव है ना, लोग इनको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इनको अपने वर्क प्लेस से प्यार है। लेकिन अब वर्क इन्वायरमेंट में ही इनके साथ चीटिंग भी कर रहा है कोई पर्सन, ये चीटिंग नहीं कर रहे, कोई इनके ओके साथ कर रहा है, क्योंकि वर्क प्लेस की हमने निकाली है ना एनर्जी। तो कोई ना कोई आपको बिट्रे करने की भी कोशिश कर रहा है, आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो आपको अपने प्रेजेंट के अंदर अपने कुलीग्स में कोई पर्सन ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपको नीचे गिराना चाहता है, नीचा दिखाना चाहता है। शायद आपका जो लविंग नेचर है उससे कोई बंदा आप
से खुश नहीं है, आपसे खार रख रहा है मन के अंदर, है ना, तो वो पर्सन जो भी है ना उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड में वो जो बंदा ऐसा कर रहा है उसके बारे में पता चल जाता है, राइट। तो अब हम इसकी पोजीशन देखेंगे, फ्यूचर में इसकी पोजीशन वर्क प्लेस पे क्या है, फ्यूचर तो देखो। मैम समझ में कैसे आएगा कि मैं खराब हूँ या मेरा वर्क प्लेस का एटमोसफियर खराब है या मैं खुद ही खराब हूँ, तो वो कैसे समझ में आएगा? नहीं, मतलब मैं खुद खराब नहीं हूं ना, क्योंकि मेरी पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं, लवर्स का कार्ड आया है। ओके ओके, ऐसे मेंटल पता कार्ड। चलेगा। ओके, हाँ, मुझे मैं 2 ओके कार्ड पॉजिटिव आए हैं और हम वर्क प्लेस के लिए ही निकाल रहे हैं, तो वर्क प्लेस का मतलब होता है कि वर्क इन्वायरमेंट, वहां पे लोग कैसे हैं आपके साथ, राइट। अच्छा तो कुछ लोग तो आपके साथ मिल रहे हैं, कुछ लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, लेकिन कोई एक बंदा आपके साथ बीच में ऐसा भी कर रहा है ना, कोई कनिंग भी है आपके साथ। तो फ्यूचर में ओके, तो देखो कि फ्यूचर में इनको, फिर अब ये तीन फ्यूचर का क्वेश्चन है कि इनको क्या ऐसा करना चाहिए कि अपनी पोजीशन को वहां पे सिक्योर करें, क्योंकि कोई इनके साथ कनिंगनेस तो कर रहा है ना, बैक बाइटिंग कर रहा है, इनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर रहा है, जो कि हमें 7 ऑफ स्वॉर्ड में दिख रहा है ना, चीटिंग कर रहा है इनके साथ। तो अब क्वेश्चन था, अब ना सारा कुछ क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जिस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं हमें वैसा ही आंसर आता है। तो इसने क्वेश्चन ही मुझसे ऐसा किया था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी पोजीशन सिक्योर कर लूं। तो जो मैंने कार्ड निकाले थे ना प्रेजेंट में, तो मैंने इनके वर्क प्लेस पर इनके इन्वायरमेंट के निकाले थे, तो मैंने इनके नहीं निकाले, इनके इन्वायरमेंट के निकाले थे, है ना। तो अब ये फ्यूचर में हम देखेंगे कि ये क्या करें, अब जो कार्ड आएंगे अब इनके लिए आएंगे कि ये ऐसा क्या 10 ऑफ करें कि वंस, अपनी पोजीशन को सिक्योर करें। 10 of wands and ace of cup and the hermit। एंड द तो हर्मिट। द hermit, तो वंस में ये तो दिखा रहा है कि आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज लो, मतलब जैसे कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हैं ताकि वर्क प्लेस में और बेटर हो जाए। आपने अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो निभानी है, लेकिन ओवर प्रेशर नहीं लेना कि आप ओवर ओके रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लो सिर के ऊपर और आप उस चीज में कहीं ना कहीं दब जाओ, है ना। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। तो हमें यहाँ पे गाइडेंस देनी है कि किसी भी चीज का आपने प्रेशर नहीं लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो सबके अंदर आपने बांटनी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको करने दो, सबके काम करने की कोशिश मैम करो। हाँ जी। मैम यहाँ पे एक ये क्वेश्चन आता है कि मीनिंग है टू मच वर्क, गाइडेंस देते हैं तो वी अलका आपका ना से नेट कि स्लो है, अपने आप को सिक्योर, हमें बिकॉज दैट इज द एसेंस ऑफ द कार्ड। आपकी आवाज कट रही है। मैम अब आ मुझे रही है ना मैम? हाँ चलो पहले आप बोलो, आप श्रुति आप पहले कंप्लीट कर लो। हाँ, मुझे जैसे इसमें थोड़ा मुश्किल होता है समझने में कि मैं प्रेशर लूं या ना लूं, हाँ मतलब हाँ हाँ। अगर मैं फ्यूचर में ये बात बोलूं, अगर मेरे लिए गाइडेंस में आए तो मैं क्या बोलूं कि आप और ज्यादा, मतलब थोड़ा सा और ज्यादा प्रेशर लो या और ज्यादा वर्क करो ताकि आपका एटमॉस्फेयर ठीक हो जाए। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि आप मैं देखो क्या यहाँ पे बोलूं 2 इसमें। नेगेटिव कार्ड है या 2 पॉजिटिव कार्ड है, पहले तो वो देखो। दो नेगेटिव, मतलब जैसे कि हर्मिट एंड ये आया है, तो हर्मिट हैंड एंड पॉजिटिव एस ऑफ कप्स आया है। हाँ, तो अब यहाँ पे 2 नेगेटिव कार्ड है ना, तो एंजल हमें गाइडेंस दे रहे हैं कि इन कार्ड्स की नेगेटिविटी को आपको हटाना होगा। इन जी। कार्ड्स की नेगेटिविटी क्या है? अकेलापन, कि आपको एक तो अकेलेपन से नहीं, लोगों के साथ मिल करके, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि वहां पर लोग आपको हेल्प भी कर रहे हैं, आपके कुलीग्स, है ना। आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, तो आप हर किसी पे शक कर रहे हो, है ना। आप सोच रहे हो कि मैं ही सारे काम कर लूं, मैं ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूं। तो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको अपने वर्क प्लेस पर इन दोनों नेगेटिविटीज को हटाना होगा। मतलब एक तो आपको टीम वर्क करना होगा, राइट, आपको मिलजुल के काम करना है लोगों के साथ, आपको हमेशा शक भी नहीं करते रहना,
राइट। और आपको सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही नहीं ले लेनी, आपको रिलीज करना है स्ट्रेस। आप अगर जूनियर्स को भी काम दो, सबके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बैठो और इस तरह से एक नई शुरुआत करो, क्योंकि एस ऑफ कप में क्या बोल रहा है, नई शुरुआत। तो जो नई शुरुआत, तो इस नई तरह गोल्स से नई बनाओ, शुरुआत करो, नए दोस्त न्यू बनाओ, बनाओ, गोल्स बनाओ आगे हाँ बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने के ओके। लिए, है ना। तो बस गाइडेंस में इतना ध्यान रखना है कि जो दो नेगेटिविटीज आई हैं, उन दोनों नेगेटिविटीज को एंजल मुझे बोल रहे हैं कि इनको हटाओ, इनको आपको अपने वर्क प्लेस पर नहीं आने देना। आपको अपनी पोजीशन को स्टेबल करने के लिए इन दो चीजों पे वर्क करना होगा। समझ आ रही है? हर्मिट नहीं बनना है और 10 ऑफ वैंड्स नहीं बनना है, नहीं करना है ऐसा। समझ रहे हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद नहीं लेनी है, सारे काम खुद नहीं लेने हैं, क्योंकि प्रेजेंट में हमें क्या दिख रहा है, चीटिंग कर रहा है कोई। कोई शायद ये सोच रहा है भी हाँ ये अच्छा बनने के लिए सारे काम खुद ही लिए जा रहा है, तो कोई कहीं ना कहीं आपके कुलीग्स इस चीज से आपसे खफा भी हैं, चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं भी इसको निकालो यहाँ से, इसने हमारा काम खराब कर रखा है ना। तो उस चीज से रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरों को दो, मिलजुल के काम करो। हाँ ठीक है, आपके पास नॉलेज है, विजडम है, लेकिन हर्मिट की तरह आपको हमेशा दूसरों को ज्ञान बांटते नहीं रहना है, मिलजुल के काम करो। ठीक है, हर्मिट वाली सिचुएशन मत करो, एक नई शुरुआत करो रिश्तों में। ठीक है, तो ये हम गाइडेंस देंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है, राइट? हाँ। तो अभी सीमा आपका क्वेश्चन है। मेरे को अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में जानना है कि मेरा आने वाले टाइम के अंदर मेरे फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। मेरे को क्या ऐसा करना चाहिए कि मेरा कुछ फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ सके, मतलब मुझे गाइडेंस भी चाहिए। हम तो पास्ट के लिए भी पहले पास्ट देख लें कि कैसा था इनका, हाँ, पास्ट प्रेजेंट के और लिए ना आप ओनली एक ही कार्ड निकाल लो, चाहे कि पास्ट कैसा था। प्रेजेंट में फिर 3 कार्ड निकाल लो कि प्रेजेंट की इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन मुझे क्या बता रही है, और फ्यूचर में इनको क्या ऐसा करना चाहिए कि इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो जाए। गाइडेंस है जी। मैम पास्ट की एनर्जी इनकी आई है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स रिलेटेड टू फाइनेंस। तो कार्ड ये बता रहा है कि पास्ट में भी कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंस जो भी था सिचुएशन उसमें स्टक थे। मे बी आपने फाइनेंशियली कहीं ऐसी जगह स्पेंड किया हो जहां आपको फायदा ना हुआ हो, या कुछ भी गलत डिसीजन लेने की वजह से जो भी सिचुएशन थी कहीं ना कहीं आप उसमें स्टक थे, खुद को भी बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। उसका इफेक्ट ये है कि प्रेजेंट में भी आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लग रहा है मतलब आपको लग रहा है कि मैं क्या करूं कि चीजें ठीक हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस में इतने स्टक हो कि आप नहीं कर पा रहे हो, और इसका नतीजा आप ओवरबर्डन भी हो एट प्रेजेंट। लेकिन आपकी जो फैमिली है उसका भी साथ प्रेजेंट में मैम 10 ऑफ कप्स है, तो ये बोल सकते हैं कि प्रेजेंट में आप डेफिनेटली इन सब सिचुएशंस आपकी फाइनेंशियल बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें एक कंप्लीशन की एनर्जी, फुलफिलमेंट की एनर्जी कि आपकी फैमिली आपके साथ है। मतलब इस सिचुएशन में भी यदि आप उनकी सुनते हैं या उनसे गाइडेंस लेते हैं या उसको बैलेंस करते हैं, तो फ्यूचर की यदि मैं गाइडेंस देखूं तो प्रेजेंट के फ्यूचर तीनों कार्ड एक बार दोबारा बताना। एक तो था हमारा 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ वैंड्स है, और ये 10 ऑफ कप्स है। ओके, ठीक है। तो 2 नेगेटिव कार्ड है, मतलब हमें दिख रहा है कि प्रेजेंट में इसकी सिचुएशन अच्छी सिचुएशन अच्छी नहीं है, हम्म, फाइनेंशियली ही इज नॉट वेरी हैप्पी। हम्म, मैम कार्ड ये कह रहा है गाइडेंस के लिए ऑलमोस्ट तीनों ही पॉजिटिव है। 2 मेजर के कार्ड्स हैं, एक है द एम्प्रेस और एक है द हाई प्रेस्ट्रेस विथ पेज ऑफ कप्स। तो सबसे पहले मैम गाइडेंस में यदि देखें तो पेज ऑफ कप्स को रीड करती है कि जो भी सिचुएशन आपके लिए गाइडेंस यही है कि
आपको समझदारी से चीजों को डील करना है, मैच्योरिटी से चीजों को डील करना है, जो भी फाइनेंस को बेटर कर सकते हैं उसके लिए। कार्ड ये भी बोलता है कि यदि आप स्टक होते हो तो किसी की गाइडेंस भी ले सकते हैं। साथ में 3 नंबर की एनर्जी है, तो आप फाइनेंस को बेटर करने की के लिए अपनी क्रिएटिविटी, अपनी नॉलेज या किसी के गाइडेंस, जो कि आपको लगता है कि कोई बड़े जो आपको आपको गाइड कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं, कोई लेडी, तो उनकी गाइडेंस भी आप उनकी भी हेल्प के थ्रू अपने फाइनेंस को बेटर कर सकते हैं। बैलेंस भी आपको कहीं ना कहीं करना जरूरी होगा कि कितना आप अर्न कर रहे हो, कितना आप सेव कर रहे हो, कितना आप एक्सपेंस में जा रहे हो, उस चीज को भी कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलना पड़ेगा आपको। तो बेसिकली मैम 2 नंबर। ओके। आप बताइए मैम। तो प्रेजेंट में हमने देखा था कि सबसे पास्ट में इनका आया था 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट? जी जी। हाँ, तो सबसे पास्ट में जो पास्ट था आपका फाइनेंशियली अगर मैं देखूं तो वो भी अच्छा नहीं था। मतलब अच्छा आपके नहीं जो था। फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं वो पास्ट से पिछले 1-1.5 साल से ज्यादा चल रहे हैं, कि आप फंसे जी। पड़े हो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस को लेकर के, राइट? प्रेजेंट में आप ऐसा फील कर रहे हो कि लाइक आपके ऊपर उस चीज का काफी बर्डन आ गया, अपने बर्डन आ गया। फाइनेंसेस जो आप पास्ट में काफी ज्यादा प्रेशर था, तो इस टाइम पे माइंड पे इतना ज्यादा प्रेशर आ गया है। और कहीं ना कहीं मुझे प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि आपका जो पैसे का जो चक्कर है ना कहीं किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ है। या तो आपके किसी रिलेटिव ने आपका पैसा मार लिया क्योंकि वो लेके भाग रहा है पैसा, है ना? तो कहीं ना कहीं कोई रिश्तेदार या कोई पर्सन ने आपका पैसा कहीं ना कहीं फाइनेंस लॉस ज्यादा कर दिया। प्रेजेंट के अंदर भी, पास्ट में भी था आपको प्रेशर, लेकिन प्रेजेंट में सिचुएशन ज्यादा इसलिए खराब हो गई है कि कहीं और ज्यादा पैसे आपके कहीं रिलेटिव के पास या तो फंस गए हैं, या कोई लेकर के चला गया, या कोई वापस नहीं कर रहा है, राइट? तो इस चीज का आपके माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है। लेकिन अगर हम बात करें कि आपको बिल्कुल ही आप ऐसा फंस गए हो कि आपको कहीं से सपोर्ट नहीं आ सकती, लेकिन आपको इमोशनल सपोर्ट अपनी फैमिली से मिल रहा है इस टाइम पे, है ना? तो आप इतने ज्यादा डिप्रेस नहीं हो। प्रेशर जरूर है, लेकिन मुझे कोई यहाँ पे स्वॉर्ड का कार्ड नहीं आया। ये चीज का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर स्वॉर्ड का कार्ड आ जाता ना तो फिर इसका मतलब होता है कि बहुत एक्सेस पेन हो गया है। लेकिन अभी फैमिली का कार्ड आ गया, तो कहीं ना कहीं इमोशनल सेटिस्फेक्शन फैमिली की साइड से सपोर्ट मिल रहा है आपको। तो फ्यूचर में 3 कार्ड कौन से थे? हाई प्रीस्टेस, एम्प्रेस और पेज ऑफ कप्स। हाँ, पेज ऑफ कप्स, है ना? तो जी। हम यही बोलेंगे कि फ्यूचर में आपकी जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आप एम्प्रेस टाइप के बन जाओगे, लेकिन वो शुरुआत पेज ऑफ कप्स के साथ ही करेंगे हम, क्योंकि छोटा कार्ड है। तो पेज ऑफ कप्स में बोलेंगे कि देखो आपकी फैमिली भी हमें दिख रहा है कि प्रेजेंट में आपको काफी सपोर्ट कर रही है, तो आपको वो रिश्तों को उसी तरह से पकड़ के रखना है। आपकी जो सिचुएशन सुधरेगी ना, अपने रिश्तों के साथ ही सुधरेगी। तो पेज क्या बोल रहा है कि आप अपने रिश्तों को संभालो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से गाइड कर रहे हैं, हम उनको गाइडेंस दे रहे हैं कि रिश्तों को संभाल के रखो, पकड़ के रखो रिश्तों को, इस तरह से हाथ में छोड़ना नहीं है। ये फैमिली ही आपकी बैकबोन है, राइट? इसी से ही आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधर जाएगी। आपको कुछ भी हिडन नहीं रखना है अपनी फैमिली से। अगर कुछ भी चीजें ऐसी हैं कि जो आप अपने परिवार से छुपा रहे हो, आप उनसे शेयर करो। क्यों? क्योंकि हाई प्रीस्टेस में वो छुपा रहा है, तो आपको छुपाना नहीं है कुछ भी, शेयर करो। आप अपने इनर कॉन्शियस के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करो, है ना? अपने विजडम का यूज करो। और 2 नंबर में बोलते हैं कि मदर की हेल्प लो। अगर आप अपनी मदर की हेल्प लेते हो, बात करो उनसे, उनसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मांग सकते हो, क्योंकि अगला कार्ड भी हमारे पास एम्प्रेस के आ रहा है, जो कि मदर का कार्ड है। तो हमें पूरा का पूरा मुझे लग रहा है कि आपकी फैमिली के अंदर आपकी मदर आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली है। तो कहीं ना कहीं उनकी हेल्प से आप आगे बढ़ोगे, तो आपके फाइनेंसेस सुधरेंगे आपके मदर की हेल्प से, राइट? तो उनसे आपको हर बात बतानी है, छुपानी नहीं है। उनके साथ रिलेशंस अच्छे करो। आपका फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेटस आने वाले, अब मैक्सिमम 3 इयर्स बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमें पेज के बाद नेक्स्ट कार्ड था हमारा हाई प्रीस्टेस, वो भी 3 है। तो विद इन आप बोल दो कि 1-1.5 साल के बाद, है ना? क्योंकि पेज की एनर्जी 1 साल की है, तो 1-1.5 साल के बाद आपके फाइनेंशियल सिचुएशन सुधरनी और शुरू हो जाएगी, और 3 साल के अंदर आप एक बहुत अच्छी स्टेबल पोजीशन पे आ जाओगे। क्लियर? अगर वो बंदा बोलता है कि मेरी मदर नहीं है, तो कोई फेमिनिन एनर्जी आपकी हेल्प करने वाली है, ठीक है? किसी फीमेल की हेल्प से। तो आपको फीमेल्स के साथ बना के रख, और वो कौन सी फीमेल्स? अपने उम्र की नहीं, उम्र से बड़ी,
उम्र जी से बड़ी किसी फीमेल से आपको हेल्प सपोर्ट मिलेगी और सिचुएशन आपकी अच्छी हो जाएगी। क्लियर हो मैम। गया? तो समझ आ रहा है आपको? यस। जी जी मैम, एक था कि कब तक सिचुएशन ठीक होगी, तो उसके लिए जो हम फ्यूचर का जो टाइम उससे हम प्रिडिक्ट करेंगे। हाँ हाँ, जो हमारे पास फ्यूचर के कार्ड्स आए हैं ना, कौन सा जी। कार्ड बड़ा आया है, मेजर कार्ड आया है, आपको उसके हम्म। हिसाब से ही बताना है। तो पेज हमें बताता है कि 1 साल तक तो वो डावाडोल ही रहेगा, उसके जी। बाद फिर स्टेबल होना शुरू होएगा। और मेजर कार्ड हमारे पास 2 मेजर कार्ड आ गए, तो 3 साल हाँ के अंदर, 1-1.5 साल के बाद बंदा की सिचुएशन सुधरनी शुरू हो जाएगी, और 3 साल में तो ये बहुत अच्छी पोजीशन पे चला जाएगा। तो जी आप फिक्र मत करो, आने वाले 2 साल आपके लिए बहुत अच्छे हैं, दो बहुत तीन अच्छा। साल है ना, आप स्टेबल जी पोजीशन पे हो जाओगे। तो आई होप जी कि मैम। आपको अब स्टोरी बनाना थोड़ा समझ आ रहा है कि कैसा बनाना है, कि आपको यस। माइनर कार्ड से स्टार्ट करना है, देखने हैं 2 पॉजिटिव कार्ड है या 2 नेगेटिव कार्ड है, उन्हीं के साथ ही फ्यूचर का है तो आपको गाइडेंस देनी है कि आपको इन चीजों की तरफ ध्यान देना है, इन चीजों पे वर्क करना है। प्रेजेंट में है तो ये 2 नेगेटिव है, तो ये चीजें आपकी जिंदगी में चल रही हैं, और जो पॉजिटिव है तो उसकी आपको सपोर्ट है, उसके साथ चलो, उनके साथ मिलके रहो। इस तरह से आपको स्टोरी बनाना होता है। ठीक जी। है, तो अभी मैं आपको होमवर्क दूंगी, होमवर्क में मैं कुछ क्वेश्चंस लिख के भेजूंगी, आप लोग अपना वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है ओके मैम। ओके। जी। तो कल फिर अभी स्टोरी वाला हम और करेंगे कल को, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, या 3 कार्ड या 4 कार्ड निकालेंगे और स्टोरी बनाना, और कल का हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। उससे अगला स्प्रेड हम अगले दिन में स्टार्ट करेंगे। ठीक है। मैम, ये 3 कार्ड स्प्रेड मतलब ये क्या नॉर्मली करना पड़ता है? जैसे कि अगर क्लाइंट को कुछ बोलना है तो 1 कार्ड से भी बोल सकते हैं? 1 कार्ड से बोल सकते हो बिल्कुल, जैसे हमने कल निकाले थे, पास्ट के लिए 1 कार्ड, प्रेजेंट के लिए 1 कार्ड, फ्यूचर के लिए 1 कार्ड। हम पास्ट का क्यों बताते हैं? देखो, कोई भी बंदा आपके पास आता है ना, वो आपको बताता है मैम ना ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा दिक्कत चल रहा है, हम लोगों का ना, या घर का ये दिक्कत चल रहा है, तो बताओ ठीक होगा या नहीं, है ना। तो उसने तो मेरे को नहीं बोला कि मेरे को पास्ट का भी बताओ। तो पास्ट का हम अपनी नॉलेज के लिए निकालते हैं, और हम क्लाइंट को बता देते हैं कि देखो पास्ट में ऐसा हुआ था। तो वो क्या है कि उससे क्लाइंट इम्प्रेस हो जाता है कि हाँ ये बड़ा अच्छा बताया इन्होंने। क्योंकि देखो अगर आपके कार्ड्स कनेक्ट है ना आपके साथ, तो आपको आंसर सही मिलते हैं। कार्ड्स आपको गलत गाइड नहीं करेंगे कभी भी। तो ये इम्प्रेस करने के लिए होता है कि पास्ट में ऐसा हुआ था, ये चीज फिर वो क्लाइंट को लगता है कि हाँ ये सही बता रहे हैं ना। तो फिर प्रेजेंट की सिचुएशन बता दोगे आपकी, ये चल रहा है, इस टाइम पे ये चल रहा है, और फ्यूचर में आपके साथ ऐसा होने वाला है, वहां पे फिर हम गाइडेंस के तौर पे बताते हैं। नहीं, मैं पूछ रही थी कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए अगर जैसे कि अभी 3 कार्ड स्प्रेड किया, हाँ, एक ही क्वेश्चन के लिए, एक सिचुएशन बताने के लिए 3 कार्ड क्वेश्चन किया, तो मतलब वही मतलब हम लोग क्यों 3 कार्ड क्वेश्चन करते हैं? वो तो 1 कार्ड में भी तो जवाब दे सकते हैं, या इसमें और क्लैरिफिकेशन बेटर होता है देखो, इसलिए? क्लैरिफिकेशन के लिए होता है। आप अगर ओनली 1 कार्ड निकाल के बताओगे ना, तो देखो मैं तो एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है, मेरे को पता है कि मैं तो 1 कार्ड निकाल के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर मैं अपने माइंड में, जैसे मैंने कल बताया था कि मेजर कार्ड निकला है, तो मैं आगे पीछे वाले कार्ड भी माइंड में कनेक्ट करके, कि मैंने अलग से नहीं निकाले हैं 3-3 कार्ड्स, पर मैं माइंड में कनेक्ट कर लेती हूँ, है ना। तो मैं इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन क्योंकि अभी आप लोग सीख रहे हो, आप उस पोजीशन पे अभी आपको 8-10 साल नहीं हुए हैं ना, तो अभी आप सीख रहे हो, धीरे धीरे आप भी ये वाले मेरे वाले जब सिचुएशन पे पहुंच जाओगे, आप भी ऐसे ही करोगे। फिर आपको 3-3 कार्ड्स निकालने की जरूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए, कि मैं जो स्टोरी बना रही हूँ मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं अपने क्लाइंट को, इसलिए हम। अच्छा, तो मतलब मैम आप अगर बोल ये रहे हो कि क्वेश्चन, अगर बाद ऐसा में हम लोग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को से भी अच्छे क्लैरिफिकेशन हाँ, कर सकते कर हैं? सकते हैं। आपको आंसर 1 कार्ड ओके। में मिल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। लेकिन फिर क्या है कि हम थोड़ा क्लैरिफाई, क्या होता है कि आजकल सबकी कार्ड्स कनेक्ट करते हैं सोल के साथ, लेकिन हम लोगों की आजकल सबकी सोल इतनी प्योर नहीं है कि कार्ड्स हमें 1 कार्ड में ही आंसर कर दे, या आप इतने ज्यादा कनेक्टेड नहीं हो कि आप 1 कार्ड में आंसर आया और आपको समझ आ गया। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें 3 कार्ड निकालने पड़ते हैं।
3 निकालोगे ना, तो आप अगर ओनली एक कार्ड निकालना है, अगर आपकी सोल इतनी प्योर है, आप इतने कनेक्टेड हो, तब एक कार्ड निकाल लो, तब आपको आंसर सही मिल जाएगा। 3 में ना आप क्लैरिफाई कर लेते हो, अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हो। अगर एक कार्ड में आंसर गलत भी आया ना, तो 2 कनेक्टिंग कार्ड आपको हेल्प कर देते हैं वहां पे, तो आपकी प्रिडिक्शन, आपकी गाइडेंस सही चली जाती है। अगर ओनली 1 कार्ड निकालोगे तो बंदा हो सकता है आपके कार्ड कनेक्ट नहीं है, और बंदा बोले नहीं मैम ऐसा तो है ही नहीं, तो आप तो फिर काम खराब हो गया, है ना। तो 3 कार्ड में क्या है, आपको अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिल जाता है, आपको गाइडेंस मिल जाती है, सिचुएशन का आपको पता चल जाता है कि 3 कार्ड में भी 2 कार्ड नेगेटिव है, तो मतलब इसकी सिचुएशन खराब है। अब आपने सिर्फ एक ही कार्ड निकाला, वो आ गया नेगेटिव, और बंदा बोल रहा है कि नहीं, और कार्ड आ गया पॉजिटिव, तो आपने उसको पॉजिटिव बोल दिया, लेकिन बंदा बोल रहा है कि मेरी तो सिचुएशन नेगेटिव है, तो आप फंस गए, खराब हो गया काम, है ना। मैम मैम अभी जो आपने बोला, अगर बंदा बोल रहा है कि मेरा नेगेटिव, मेरा अभी पोजीशन ठीक नहीं चल रहा है, और कार्ड आ गया पॉजिटिव, जैसे हम बोलते हैं ना कि नेगेटिव ये में पॉजिटिव कार्ड आ गया है, तो हम कैसे उसको एक्सप्लेन करें? तो तब तो हम ऑब्स्टिकल्स में ही जवाब देते हैं ना, मतलब उसका ऑब्स्टिकल्स उठा के जवाब तब देते हैं। आपको ऑब्स्टेकल में लेना कि क्या ऐसा कारण है, क्या रीजन है कि इसकी जिंदगी में ऐसा चल रहा है, तो फिर वो कार्ड ऑब्स्टेकल बता रहा है, इसका मतलब। मैम हाँ, क्योंकि अगर पॉजिटिव में नेगेटिव ये आ हाँ, जाए तो फिर आपको पॉजिटिव में नेगेटिव ढूंढना होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब आप लर्निंग फेज पे हो ना, कम से कम स्टार्टिंग के 1-2 साल आप 3-3 कार्ड के साथ करो, ताकि आपकी एनर्जीज कार्ड के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाए। जब आप कनेक्ट हो जाओगे, फिर चाहे आप एक कार्ड में भी आंसर कर देना, तब आपको एक कार्ड में भी आंसर मिल जाएगा। एक्चुअली मैम हम जब सीखते हैं ना, तो हम लोग तो 1 कार्ड से आंसर देते हैं, अभी 3 कार्ड कर रहे हैं, तो वो ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो हमें ये मतलब प्रैक्टिस ही नहीं है ना, 3 कार्ड को कनेक्ट और कैसे मैं करते आपको हैं। आपको सही तरीका बता रही हूँ। 3 कार्ड में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आप 3 में नहीं करना चाहते, आप 1 में कर दो। मैं आपको ये बोल रही हाँ हूँ कि अगर आपने एक कार्ड निकाला और आपका आंसर गलत हो गया, तो क्लाइंट तो बोलेगा कि नहीं मैम ऐसा तो है ही नहीं, है ना। तो 3 में आपको क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि सिचुएशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस हिसाब से आप आंसर कर देते हैं, आपको पता चल जाता है, और वो एंजल्स आपको बता देते हैं कि ये सिचुएशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैम एक बार जरा जैसे मुझे, जैसे यस नो के लिए हम 1 कार्ड से, जैसे अभी उतनी ज्यादा कनेक्टिविटी। हेलो हाँ जी, आपका हाँ जी बताइए। मैम, मैं ये कह रही थी, जैसे हम यदि यस नो के लिए 1 कार्ड से अभी उतनी हमको लगता है कि कार्ड से कनेक्टिविटी, एक डाउट मन में रहता है मैम, तो हम उसके लिए 2 कार्ड स्प्रेड से कैसे कर सकते हैं क्या? यस नो आप थोड़ा सा यस गाइड नो कर के सकते लिए अगर आपको एक से नहीं आ रहा ना, फिर 3 कार्ड निकाल लो। अगर 2 कार्ड नेगेटिव है तो आंसर नो है, अगर 2 कार्ड पॉजिटिव है तो आंसर यस है। हैं मैम? उसके लिए मेजर और माइनर का कुछ मतलब नहीं, बस यस नो होना बस चाहिए आप बस। पॉजिटिव नेगेटिव देखना। 2 ठीक है, कार्ड पॉजिटिव है तो आंसर इज यस, 2 कार्ड नेगेटिव है तो आंसर इज नो। ठीक है, ओके। मैम आप कोई ऐसा कुछ भेजोगे, या अभी जो आपने कल ऑलरेडी क्वेश्चन भेजा, सो उसी में ही हम तीनों कार्ड को रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाँ, मैं आपने कल वाले क्वेश्चन का भी आंसर नहीं किया था, आप कर हाँ हाँ, तो मैं कर आप हाँ। नहीं, मैं आज नए क्वेश्चंस भेज दूंगी लिख करके, तो आप उनके आंसर्स नाम के साथ भेज दूंगी, अपने अपने आंसर कर देना, ठीक है। वो के आपको 3 आप कार्ड से करेंगे अभी? 3-3 कार्ड से कर लेना, ठीक है, क्लैरिफिकेशन हो जाती है। ओके ओके, ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, अभी के लिए कल मिलते हैं। थैंक यू। बाय बाय थैंक थैंक यू यू मैम, मैम। बाय मैम, बाय। बाय मैम।